चलिए दोस्त, तो हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे कंसाइनमेंट चैप्टर और करते करते हम कौन से नंबर क्लास में पहुंच गए हैं? 6 क्लास में। तो हमने पिछले दिन इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सम किया था। तो आज काम है कि इनवॉइस प्राइस वाला और जितना सम है उसको सल्टाने का कोशिश करना है। कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए। बाई चांस अगर नहीं हुआ तो एक क्लास और लग जाएगा, और क्या है। कोशिश करते हैं खत्म करने का। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, जल्दी आओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है जरा पढ़ो। मिस्टर ए ऑफ आगरा, तुम लोग का फेवरेट जगह जहां से तुम लोग छूट के आए वहां से है, हु एंटर्ड इनटू सेम कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन विद बी ऑफ बरेली। तो ए कौन हो गया? कंसाइनर। तो बी कौन हो गया? कंसाइनी। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है? गुड्स कंसाइन किया है, कितना यूनिट्स? 10,000 यूनिट्स एट द रेट कितना बोल रहा है? 25 पर यूनिट ऑन 1/1/2002। तो 10,000 पीस माल भेजा है, 25 रुपया कॉस्ट प्राइस वाला। बोलता है द प्रो फॉर्मा इनवॉइस was made by adding 25% to cost। बोले ये जो कॉस्ट प्राइस है ना 25 रुपया, इसके साथ 25% लोडिंग जोड़ के हम लोग क्या बना देते हैं? इनवॉइस प्राइस। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं लिखना चाहूं क्वेश्चन नंबर 6, सीपी आईपी और लोडिंग का बात करूं तो एक एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है? 25। लोडिंग बोला था कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट? 25%। तो 25 रुपया का 25%, दिस इज 6.25। और इसको जोड़ लोगे तो आ रहा है इनवॉइस प्राइस 31.25। तो एक बात क्लियर हो गया, एक एक यूनिट का इनवॉइस प्राइस 31.25 है, उसमें लोडिंग एक यूनिट पे कितना घुसा हुआ है? 6.25, यानी एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस 25 रुपया। पहला लाइन क्लियर है। आगे, द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर टुवर्ड्स लोडिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस एसेट्रा इज 47,500। ये खर्चा कौन किया? कंसाइनर। यानी कंसाइनर का नॉन रिकरिंग है, टू बैंक बुल की भी आएगा, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में भी आएगा। फिर बोल रहा है ए कौन था? कंसाइनर। drew a bill of 50,000 payable on 30th June which B accepted। तो A ने B के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया। तो आप समझ गए ये एडवांस वाला केस है। मतलब अगर मैं कंसाइनी अकाउंट बनाऊंगा तो मैं वहां लिखूंगा बाय बिल्स रिसीवेबल करके दिखा देंगे 50। फिर बोलता है द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई ए विथ हिज बैंकर ऑन 31st फॉर 18%। मैं इस लाइन को चुपचाप काट दिया, क्योंकि जो बिल डिस्काउंट कराते हैं उसका जो डिस्काउंटिंग चार्ज होता है वो एक फिनेंस कॉस्ट होता है, फाइनेंशियल चार्जेस है, उसका कंसाइनमेंट बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। वो खर्चा कहां चार्ज होता है? पीएल अकाउंट में चार्ज होता है। कहां चार्ज होता है? पीएल अकाउंट में। गुड। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, बोलता है अनलोडिंग चार्जेस 4900, क्लियरिंग चार्जेस 3900 और कैरेज इनवर्ड 1000। सुना, अनलोडिंग, क्लियरिंग और कैरेज इनवर्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, किंतु स्टोरेज एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस ये अपना रिकरिंग है। ये सारा खर्चा टू कंसाइनी बोल के हम लिखेंगे अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट में, किंतु स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में सिर्फ नॉन रिकरिंग आता है। फिर बोलता है गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी 2500 यूनिट्स एट द रेट 25 पर यूनिट फॉर कैश। भाई साहब, इन्होंने 2500 यूनिट बेचा है एट द रेट 25, तो 2500 गुना 25, 62,500 में बेचा है यहां तक। फिर बोलता है 5000 यूनिट्स बेचा है 32.5 पर यूनिट ऑन क्रेडिट, तो 5000 यूनिट्स और बेच दिया है 32.5 करके। 5000 इंटू 32.5, 162,500 में बेचा है। यानी टोटल सेल वैल्यू अगर आपको निकालना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2,25,000 टोटल सेल वैल्यू है। क्या ये बात क्लियर हो रहा है?
यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना है। अच्छा, 7,500 यूनिट बिक गया है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना हाँ। भेजे थे 10,000 यूनिट, 7,500 बिक गया। लॉस्ट इन ट्रांजिट कुछ तो अभी तक बोला नहीं है, तो मेरे ख्याल से 2,500 यूनिट बचना चाहिए अनसोल्ड। ठीक है, देखते हैं। कंसाइनी कलेक्टेड फुल पेमेंट फ्रॉम ऑल क्रेडिट कस्टमर एक्सेप्ट वन whom 200 units were sold became insolvent। बोले सबको ही पैसा दे दिया, बस एक आदमी पैसा नहीं दिया क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। उसको हमने 200 यूनिट माल बेचा था। किंतु मैं डाउट में आ गया, माल ना दो रेट में बिका है, एक 25 रुपए में, एक 32.5 में। उसको कौन सा रेट में बेची थी? बोले भैया ऑब्वियस सा बात है, बैड डेट हो गया ना। बैड डेट तो तभी होगा जब क्रेडिट सेल होगा। लॉजिक समझो, अगर कैश सेल हो गया, पैसा मिल गया, तब तो बैड डेट हो ही नहीं सकता। तो बैड डेट हुआ मतलब क्रेडिट सेल कितने में हुआ था? 32.5, मतलब इसको 32.5 करके बेचे होंगे। किंतु बोल रहा है एंड पेड ओनली 75 पैसा नो रुपी, माने 75% रिकवर हो गया। तो इसमें से कितना रिकवर नहीं हुआ? 25%। तो 200 इंटू 32.5 इंटू 25%, 1625 का बैड डेट है। जैसी बैड डेट है, मन में विचार चलने लगे, अगर हम डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट में टू कंसाइनी खर्चा के साथ बैड डेट भी दिखा देंगे। और अगर हम डेल क्रेडिटर कमीशन देंगे तो बैड डेट कंसाइना खर्चा नहीं है, कंसाइनी का खर्चा है। कंसाइनी विल डेबिट द बैड डेट इन कमीशन इनकम अकाउंट एंड द नेट कमीशन इनकम विल बी ट्रांसफर टू द पीएल अकाउंट ऑफ कंसाइनी। फटाफट बोला, पर दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फिर बोलता है बी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू टू ए। बोलता है बी ने लास्ट में ए को पैसा दे दिया। मतलब अगर कंसाइनी अकाउंट बनाओगे तो लास्ट में बाई बैलेंस मत छोड़ना, बाई बैंक करके काम खत्म करना। आफ्टर डिडक्टिंग 5% कमीशन, कमीशन कितना है? 5%। किंतु ब्रैकेट में बोल रहा है इंक्लूडिंग 2% डेल क्रेडिटर। अच्छा, 5 में 2% डेल क्रेडिटर है, यानी 3% ऑर्डिनरी कमीशन है। हाँ, डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं, तो ये जो बैड डेट हुआ था ना, ये कौन बियर करेगा? कंसाइनी। ठीक है सर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट टू बरेली इन द बुक्स ऑफ ए। अपने को सिर्फ एक तो अकाउंट बनाना, कंसाइनमेंट। वो नाम दे दिया कंसाइनमेंट टू बरेली, तुम वो लिख दो चाहे कंसाइनमेंट लिखो, बात एक ही है। तो हमको बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो चलिए सर, मैं और आप मिलकर शुरू करते हैं। बुक्स ऑफ मिस्टर ए, और अकाउंट का नाम रखा है कंसाइनमेंट टू बरेली। अरे ये वही जगह ना जहाँ झुमका गिरा था? हाँ हाँ हाँ, भूल नहीं गया ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। हाँ लो जी, बरेली की बर्फी मर्फी। होगा बरेली की बर्फी, पता नहीं, शायद रणवीर कपूर था ना? नहीं तो बर्फी, अच्छा वो मर्फी पिक्चर था, मर्फी बर्फी। सर कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ रेडी हम, आप रेडी हो? चलिए, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ नहीं है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर कितना यूनिट्स माल भेजे थे? 10,000। किंतु क्योंकि माल इनवॉइस प्राइस पे भेजे हैं तो यहां इनटू इनवॉइस प्राइस होगा 31.25। तो भैया 10,000 इंटू 31.25, 3,12,500। तुरंत कोई भी चीज इनवॉइस प्राइस में लिखा है तो लोड रिवर्सल करना है। कसम खाए थे कल, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। चलिए सर, वादा कर लेते हैं। बाय क्या? हाँ भाई, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट खोलो। हमने 10,000 यूनिट भेजा था, एक एक यूनिट पे लोडिंग कितना था?
6.25। अब बात समझ रहे हो? तो 10,000 इंटू 6.25 होता है 62,500 का लोडिंग रिवर्सल। मतलब पूरे माल पे लोडिंग है, 100% माल का लोडिंग है ये। मैं 100% बोला, समझ पाए ना? हाँ। अब इसके साथ लिखते हैं फिर टू बैंक अकाउंट। अब चुन चुन के कंसाइनर खर्चा लिखना है। इस लाइन में दिया हुआ था लोडिंग फ्रेट इंश्योरेंस एसेट्रा 47,500। सर लोडिंग फ्रेट इंश्योरेंस एसेट्रा, सर 47,500। हाँ ठीक है, 47,500, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे चलें सर, चलो फिर टू कंसाइनी का नाम क्या था? बी ऑफ बरेली थोड़ी था, ए था ना बरेली का। ओ अच्छा, नहीं बी था। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, बी अकाउंट, बी कंसाइनी है। अरे सुनो ना, कंसाइनी ने 6 ठो खर्चा किया था। एक एक करके लिखते हैं। पहला था अनलोडिंग चार्जेस 4,900, अनलोडिंग चार्जेस 4,900। फिर किया था क्लियरिंग चार्जेस 3,900, क्लियरिंग चार्जेस 3,900। अच्छा, फिर बोल रहे बच्चे कैरेज इनवर्ड 1,000 है भैया। अच्छा, कैरेज इनवर्ड 1,000 है, कैरेज इनवर्ड भाई साहब 1,000 है। अच्छा, कैरेज इनवर्ड के बाद स्टोरेज है 1450, स्टोरेज है ज्यादा नहीं 1450। अच्छा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 5,000, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस कितना था? 5,000। एक और है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 10,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 10,000, 4,900 प्लस 3,900 88 प्लस 1,900 प्लस 1,450 कितना बोला? 26,250। ओके, मैं लिख दिया सर 26,250, आपने बोला लिख दिया मैंने। फिर से वंस मोर क्या वंस मोर भैया? टू भी लिखना है ना वापस से कंसाइनी। क्या आएगा? ऑर्डिनरी कमीशन एक तो, और एक डेल क्रेडिट कमीशन। तुम लोग पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक लाइन में ना अटे, 2 लाइन लिखना, 2 लाइन में ना अटे, 3 लाइन लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु कमीशन कैलकुलेट तो सेल वैल्यू में करोगे। हमने सेल वैल्यू कैलकुलेट किया था, रुको मैं दिखाता हूं। 2,55,000, 2 लाख कितना? 55, मतलब 55,000। अच्छा 25 है क्या? ओ ठीक है, पता नहीं, मैं तो 55 बोल दिया। 25 है तो 25 लिखो। अच्छा, इसमें ऑर्डिनरी कमीशन कितना परसेंट है? 3% है। बट 2,25,000, 2,25,000 का 2% डेल क्रेडिट है। ओ भैया, सुबह सुबह आप गलत सलत बोलना चालू कर दिए हैं। तो तुम लोग का कंसंट्रेशन देखना पड़ता है ना। अच्छा, 6,750 4,500 है टोटल, क्या 11,250 है? ठीक है सर, ये भी सही चल रहा है। हाँ, चलना तो पड़ेगा सही सर। ओहो, अवनीश अब हेयर कट करा ले तुम एक बार। ऐसा लुक रहा तो फिर गोवा जाना ही पड़ेगा हिप्पी लुक लेके। ठीक है, यहां तक आगे चले। ओए, हो गया, चलो। बाई कंसाइनी बी सेल। अच्छा, हमने यहां पर 2 तरह का सामान बेचा था। एक 2,500 यूनिट बेचा था 25 रुपया करके, और एक 5,000 यूनिट बेचा था कितना? 32.5 करके। मजा आ गया सर। पहला वाला है 62,500, दूसरा वाला है
500 और दोनों को जोड़ के हमारा सेल वैल्यू आया था बच्चे 2,25,000। ठीक है, क्या कोई गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है? क्या कोई गुड्स लॉस्ट इन गोडाउन है? क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक आएगा? हाँ हाँ हाँ, क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा सर, सब में ना थोड़ी ना होगा। अरे अजीब है, बोला आप तो बहका देते हैं। क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, किंतु याद है ना ये क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक इनवॉइस प्राइस में आता है। तो चलिए वैल्यूएशन करने चलते हैं। और तो कोई अकाउंट बनाने बोला नहीं है, और तो कोई अकाउंट बनाने बोला नहीं है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 मैं लिखना चालू किया, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन मुन्ना, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन 1 और 1 2 लिखो सर। यहां पर लिखेंगे यूनिट्स और यहां पर लिखेंगे अमाउंट, इंडिया में है इसलिए रुपीस। सर इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बोलिए भाई साहब, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोल पाएंगे? अरे भैया हमने 10,000 यूनिट भेजा था जिसका इनवॉइस प्राइस था 3,12,500। मैं गलत तो नहीं बोला? देख लो 3,12,500। हाँ रूबी दीदी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इसके साथ तुरंत भेजते ही तुरंत क्या जोड़ना है रे? वेरी गुड, कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, जो कि अपना था 47,500। तो ये 10,000 यूनिट का वैल्यू 3,12,500 प्लस 47,500, ये आ गया 3,60,000। 3,60,000। अच्छा भैया ये क्या आ गया, इसको क्या बोलेंगे बोलो तो? वेरी गुड, टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन, हाँ वही वही क्या, कंसाइनमेंट। टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब ये रास्ते से जा रहा था, बताओ भेलमुड़ी तो नहीं खा रहा था वो, पता है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ है नहीं, तो ये पहुंच गया कंसाइनी के सिटी में, और जैसी कंसाइनी के सिटी में पहुंचेगा इसके ऊपर खर्चा होगा कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। और कंसाइनी के नॉन रिकरिंग में 3 था, एक अनलोडिंग चार्जेस था 4900 का, एक क्लियरिंग चार्जेस था 3900 का, और एक कैरेज इनवर्ट था 1000 रुपए का। मिला के बोलो 9800। आप सब समझ तो गए ना, 3 खर्चा लिया मैंने, दिखा दो ऐसे ब्रैकेट में कि कैसे आया 9800। तो ये 10,000 यूनिट्स का वैल्यू हमारे लिए बन रहा है 3,69,800। इसको बोलते हैं इनवॉइस, कॉस्टनी इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, रिसीव्ड बाय कंसाइनी। अच्छा एक बात बोल रहा हूं, देखना अगर दिल तक पहुंचे तो बोलना, वैसे नॉर्मल लॉस तो कुछ नहीं है ना, तो यही अवेलेबल फॉर सेल है। हाँ सर कोई लाइन बोल रहे थे, हम एक लाइन बोल रहा हूं, देखना दिल तक अगर बात पहुंचे तो मुझे बताना। हाँ भैया बताइए, ये जो आप मैं बोल रहा हूं ना इनवॉइस प्राइस, ये प्योर इनवॉइस प्राइस नहीं है, इनवॉइस प्राइस के साथ खर्चा भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा इंप्योरिटीज भी है। प्योर इनवॉइस प्राइस तो ये था 3,12,500, ये प्योर है, प्योर प्योर समझ रहे, इसमें कोई खर्चा जुड़ा हुआ नहीं है। किंतु ये जैसे खर्चा जोड़ दिया तो प्योर इनवॉइस प्राइस नहीं है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है। सर क्यों बोले? एवे मन कर रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको? बस ठीक है चलो, नहीं भैया कुछ तो बात है, नहीं कोई बात नहीं है, चलो ना यार। लिखो देयरफॉर वैल्यू ऑफ 10,000 यूनिट्स में से बिक गया 7,500, दैट इज 2,500 यूनिट्स अनसोल्ड। तो अनसोल्ड यूनिट्स का वैल्यू निकालना है, तो 369,800 इज द वैल्यू ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? 10,000 multiplied by 2,500,
देख लेते हैं, आप बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे भैया, ठीक ही बोलेंगे, आपको गलत थोड़ी ना बोलेंगे। 92,450 आ रहा है सर। अच्छा तो लिख लो 92,450 आ रहा है, तो मना कौन किया है, लिखो 92,450। हाँ हाँ हाँ, अनसोल्ड अनसोल्ड, वो अन टाइप नहीं, ये पेन थोड़ा सा पगला हो गया वापस से। आईपी लिखने का छूट सब चीज के लिए है, बस मार्क्स कट जाएगा आईपी लिखोगे तो। इनवॉइस प्राइस पूरा लिखना एग्जाम में, छूट सब के लिए। इंस्टीट्यूट कभी बोला ये मत लिखो, कभी नहीं बोलता इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट बोला जो जी में आए लिखो, फिर मेरे को जो जी में आएगा मार्क्स देंगे। सबसे ज्यादा मार्क्स होता है। अगर मान लीजिए 8 नंबर का सम है तो समझिए 3 से 4 तो इसी में रह जाता है। नहीं एनआरई नहीं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। मैं बार बार बोलता हूं क्लास में, मैं जितने भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, ये शॉर्ट फॉर्म सिर्फ क्लास में यूज करते हैं। मैं तो हमेशा एक लाइन बोलता हूं, शॉर्ट फॉर्म यूज करने का पावर भगवान ने सिर्फ टीचर्स को दिया है, स्टूडेंट्स को नहीं। स्टूडेंट्स जब कॉपी में लिखेंगे हर बात पूरा पूरा लिखेंगे, और अगर आप नहीं लिखते मार्क्स कटेगा, जिम्मेदार मैं नहीं हूं सर। ठीक है सर, आपका ज्ञान हो गया। चलिए सर, बहुत बार सुन लिया आपका डायलॉग। आइए 92,450, किंतु रुको, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। इसमें क्या इनवॉइस प्राइस में लिखा है ना, तो लोडिंग हटाना है, तो लोडिंग हटाने के लिए क्या लिखोगे, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, मतलब लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा मुझे बताओ, एकदम आसान भाषा में बात करते हैं, एक एक यूनिट पे लोड कितना था, 6.25 1 यूनिट पे लोड था। क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स है, 2500। तो मुझे यही तो पता करना है 2500 पे कितना लोडिंग होगा, तो 6.25 इंटू 2500, तो 15625 आ रहा है, 15625 आ रहा है। ओ शिट, बैड डेट की एंट्री नहीं करवाया तुम लोग। अरे डेल क्रेडिट कमीशन दिया, यहां नहीं आएगा सर, तंग मत कीजिए सर। ओह, ऐसे बोले ऐसे क्या ना क्या हो गया। अच्छा ठीक है सॉरी, बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस आ रहा है। भगवान का दया, मेरे पास जगह का कमी था, मैं तो डर रहा था, भगवान बचा लिया। देखा कितना एग्जैक्ट कैलकुलेशन है मेरा स्पेस का, देखा बात, बोला बच गए सर आप, बच गए। प्रॉफिट एंड लॉस हाइफन देके मैं लिखा लॉस कितना, 33,175। बहुत बढ़िया मुन्ना। अब बताओ ये टोटल कितना है, 413,125। आज भी मोदी खाना वाला लोग के जैसे ही बोला है, 4,13,125। क्या ये तरीका है बोलने का, 4,13,000। हाँ, अब नहीं बोलना आता तो मैं क्या करूं। देखो सर, ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने बोला था, हो गया क्या, ग्रोसरी शॉप, किराना वाला का दुकान को बोलते हैं मोदी खाना का दुकान। ओ किराना वाला, ओ माय गॉड, चलो ठीक है। हाँ वो मोदी खाना एक्चुअली बंगाल का वर्ड है। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। ये मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं गया था बैंगलोर में पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर छुट्टा को बोलते खुजरा। अब मैं वहां पर जाके बोलता खुजरा दो, वो बोले खुजरा, बोले कहाँ खुजराना है तुमको। हम 2 मिनट तक रियलाइज नहीं किए, फिर बाद में रियलाइज किए खुजरा नहीं छुट्टा बोलते हैं बाहर, हिंदी वर्ड छुट्टा है। होता है कुछ शब्द ऐसे होते हैं। अच्छा ठीक है चलो, हो गया यहाँ तक। हाँ फिर मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया था, वो अलग बात है। ए हो गया क्या, ए चलो चलो, ए नेक्स्ट नेक्स्ट खत्म करना है इसको जल्दी। ओ सर 6 खत्म हो गया, 8 में चलो सर, 8 7 तो हो गया। विक्रम, याद है ना एमआरक्यू लिखवाए थे विक्रम में, हाँ जी मल्टी प्रोडक्ट था, और फ्रेट टू पे का कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 7 में। यस सर, कल कर लिया था पिछले क्लास में। ओके, सम नंबर 8 में आइए। चलो 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 चलो, आज कैसे भी खत्म करना है सर। बहुत टाइम लगा दिया, इतना टाइम कोई नहीं देता है, 3-4 क्लास में सबका खत्म हो जाता है। मैं तो 2 क्लास एक्स्ट्रा दे दिया।
सर चलिए क्वेश्चन नंबर 8, रहीम ऑफ बॉम्बे कंसाइंड टू राजू ऑफ मद्रास, चेन्नई हो गया वैसे तो, गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। भैया रुको 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 रुको, क्या हुआ भैया? पिछले समय एक तो डाउट आया मेरे को, एक बच्चा मेरे को पूछा, मैं बता रहा हूं, बोले भैया एक बात बोले? बोला हाँ बोलिए। बोला आप जो लोडिंग निकाल रहे हैं हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। बोला कैसे? बोला आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका आईपी 92,450 है ना, इनवॉइस प्राइस। हम बोला हाँ। बोले भैया आप फॉर्मूला, हम लोग को हमेशा मैथ्स मंत्रा बोलते हैं, जो जो है उसको उसी से डिवाइड करो और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। हम बोला हाँ। बोले भैया आपने ऊपर रिलेशनशिप तो पता ही है, कितना कॉस्ट प्राइस, कितना इनवॉइस प्राइस, कितना लोडिंग है। तो इनवॉइस प्राइस था 31.25 और लोडिंग है 6.25। तो भैया ऐसे नहीं कर सकते, इसको डिवाइड बाई 31.25 मल्टीप्लाई बाई 6.25। बुद्धि तो सही लगाया है। देखो तो आंसर सेम आ रहा है क्या? 92450 इंटू 6.25 डिवाइड बाई 31.25। ओ माई गॉड, भैया आपका फॉर्मूला फेल हो गया। लॉजिकली तो सही है पर फॉर्मूला फेल हो गया। नहीं सुनो, ये गलती मत करना। आप बुद्धि अच्छा लगा रहे हो बट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जानते हो क्या? ये जो फिगर आया ना 92,450, ये अब वर्ड सुना, अब वर्ड सुना, ये प्योर इनवॉइस प्राइस नहीं है। इसके अंदर एक्सपेंस भी इंक्लूडेड है। तो जब तुम ये रेशियो निकाल रहा है, तुम लोडिंग टन के निकाल रहा है, तो सोचो आईपी के अंदर का जो लोडिंग है ना वो तो टन के निकल ही गया। समझ रहा है? इवन एक्सपेंस के अंदर से भी तुम लोडिंग टान रहा है और एक्सपेंस के अंदर लोडिंग तो है नहीं। मतलब अगर ये काम कर रहा है तो तुम क्या कर रहा है, तुम समझ रहे हो? बैल से दूध धो के निकाल रहा है। गाय से तो निकाल सकते हैं भाई, नहीं समझा बात? बैल से तो निकाल नहीं सकता। तो एक्सपेंस के अंदर से लोडिंग मत निकालना, तो ये गड़बड़ी मत करना। कल मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था, मैं बोला ठीक है मैं समझा दूंगा, क्या दिक्कत है? ठीक है ना सर? ओके सर, ओके ओके ओके। हाँ 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 मैं बताऊंगा सर, सब कुछ बताऊंगा। मैं वो क्वेश्चन 8 में बताता हूं। वो बच्चा पहले पूछ लिया था मेरे से तो मैं सोचा पहले बता दूं, नहीं तो मैं क्वेश्चन 8 में आके पॉइंट बताता हूं। हो गया ना, हम 8 पढ़ रहे थे, सॉरी। हाँ तो रहीम, सुन सुन सुन, रहीम जो बंबई का है वो कौन है? कंसाइनर। और राजू कौन है? कंसाइनी। अच्छा ये लोग बोल रहा है इनवॉइस प्राइस विच वाज रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब इस बार आपको डायरेक्टली इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं दे रहा है। जैसे पिछला सम किसने बताया था, 25 कॉस्ट प्राइस है, 31.25 इनवॉइस प्राइस था। याद करो पिछले दिन एक सम कैसे बताया था, 600 रुपया कॉस्ट प्राइस था, 800 रुपया इनवॉइस प्राइस था। इस बार परसेंटेज में रिलेशनशिप बता रहा है कि कॉस्ट का 125% इनवॉइस प्राइस है। तो ठीक है, मुझे भी कोई खास दिक्कत नहीं है। मैं सीपी, आईपी और लोड लिख रहा हूं। अब समझना जरा, अगर कुछ नहीं दे रहा है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया है, तो इसका मतलब मेरा इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस का 125%, यानी ये 125 है। तो 100 कॉस्ट प्राइस से 125 इनवॉइस प्राइस है, तो लोडिंग कितना है? 25 रुपया है। बोलो बात समझ में? पर ये जो फिगर लिखा ना बच्चे, ये रिलेशनशिप है। मतलब एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल इनवॉइस प्राइस, एक्चुअल लोडिंग नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। राजू इज एंटाइटल टू कमीशन 10% ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस। कमीशन देंगे, बोले जो माल बिका है ना उसका इनवॉइस प्राइस का कितना परसेंट? 10%। एंड खत्म नहीं, और भी देगा 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। और इनवॉइस प्राइस से जितना ज्यादा में सेल करोगे उसका 25%। ओवरराइडिंग है ना, इनवॉइस प्राइस से ज्यादा मतलब सरप्लस। तो सरप्लस मतलब सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस करके जो सरप्लस एक्सेस आएगा उसका कितना परसेंट? 25। अरे पिछले दिन जो सम किया था एकदम एग्जैक्टली सेम है। समझ में आ रहा है? ठीक है।
द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाई रहीम वेर 10,000। रहीम कौन है? कंसाइनर। तो ये कंसाइनर का नॉन रिकरिंग है, अकाउंट में भी आएगा, स्टॉक वैल्यूएशन में भी आएगा। द अकाउंट सेल्स रिसीव बाई रहीम शोज दैट, क्या शो करता है? बोलता है राजू effected sales aggregating to rupees 1 lakh in respect of 75% of consignment। बोला हुआ क्या है ना, मान लो टोटल माल भेजे थे उसको बोल रहे हैं 100%, टोटल को 100 ही बोलते हैं, बोल रहा है इस 100% में से 75% माल उसने सेल कर दिया। और कितने में सेल किया? 1 लाख में। समझ रहे हैं ना, टोटल माल नहीं बचा है, सिर्फ 75%, 75%। क्या आप समझ पा रहे हो? इस सम में यूनिट्स नहीं दिया है। हम लोग एक सम किए थे पिछले के पिछले क्लास में, उसमें यूनिट्स नहीं था, वहां फ्रैक्शन था। और मैंने तब बताया था फ्रैक्शन की जगह कभी कभी परसेंटेज में भी बोलता है, तो देखो परसेंटेज में बोल रहा है इस बार, यूनिट्स नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, डरो नहीं, आराम से होगा। फिर बोलता है 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स। कंसाइनमेंट गुड्स मतलब टोटल का 10%, मतलब टोटल का 10%, 10% का ही बात कर रहा है। हाँ, क्या हुआ? ऑफ द वैल्यू 12,500, ऑफ द वैल्यू बोल रहा है। ये लोग माल तो इनवॉइस प्राइस में भेज रहा था, तो जब वैल्यू बोल रहा है तो इसका मतलब इसका इनवॉइस प्राइस बोल रहा है। किंतु क्वेश्चन मेरा क्या, देखो शब्दों को समझना, ये जो 12,500 इनवॉइस प्राइस बोल रहा है, किसका इनवॉइस प्राइस है? वैट डिस्ट्रॉयड इन फायर इन मद्रास गोडाउन, मतलब गुड्स लॉस्ट इन गोडाउन, कंसाइनिंग का गोडाउन में लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस है। वैल्यू दिया 12,500, इनवॉइस प्राइस है। बट मेरा क्वेश्चन है, ये प्योर इनवॉइस प्राइस है कि खर्चा जोड़ के दिया है? क्वेश्चन में हमेशा प्योर इनवॉइस प्राइस देता है, याद रखना, खर्चा जोड़ के कभी भी नहीं देगा। तो वो लोग जब भी बोलेगा ये सब वैल्यू या इनवॉइस प्राइस, समझ जाना ये क्या है, प्योर इनवॉइस प्राइस है। क्या बोला? प्योर इनवॉइस प्राइस। अब समझ में आ रहा प्योर क्यों बोल रहा हूं एकदम, इसके अंदर खर्चा जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, गुड्स लॉस्ट इन गोडाउन है, कितना? टोटल का कितना परसेंट? 10%, 12,500। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000 नेट ऑफ सैलवेज, और इंश्योरेंस कंपनी से 12,000 मिल गया, इंश्योरेंस पे कर दिया, मतलब मैंने रिसीव कर दिया। अगर मैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाऊं, गुड लॉस्ट इन गोडाउन, मैं बाई बैंक करके दिखाऊंगा ये फिगर। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, आगे। राजू, अरे तेरी, राजू रेमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ रहीम, वही कंसाइनी अकाउंट बनाओगे तो लास्ट में बाई बैंक कर देना। फिर बोलता है राजू सेलिंग एक्सपेंस इज 8,000। अच्छा, राजू का सेलिंग एक्सपेंस तो रिकरिंग हो गया। ठीक है, बनाने क्या बोल रहा है? प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ मिस्टर राजू along with necessary workings, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी दो बनाने बोल रहा है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूं, किंतु स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिंपल मैथमेटिक्स का बात करना चाहता हूं। मेरे को बताना, तो मैं अगर आपको बताता हूं 5% गुड्स का वैल्यू मान लीजिए 5,000 है, तो बोलो तो 100% गुड्स का वैल्यू कितना होगा? बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा, बोलो ना रे बाबा, ऐसे देख रहे से क्या पूछ लिया? हाँ देखो, मैथ्स का अवस्था देखो, ये क्लास 4-5 का बच्चा लोग है। 5% का दाम 5,000 है, तो 100% माल का दाम कितना होगा? सिंपल है, 100% का वैल्यू निकालना है तो 5,000 डिवाइडेड बाई क्या करना? 5%, 1 लाख आ जाएगा। नहीं समझा बात? अच्छा, मैं बोलता हूं 20% गुड्स का वैल्यू 40,000 है, तो बोलो तो 100% गुड्स का वैल्यू कितना है? आप तो बोलते हैं, हाँ बोलो ना, डर के नहीं, मुंह से बोलो, कितना? 40,000 डिवाइडेड बाई क्या? 20%, कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 लाख रुपया। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, 10% गुड्स का वैल्यू 12,500 है, तो बोलो तो 100% गुड्स का वैल्यू कितना है? 12,500 डिवाइडेड बाई 10%, 1,25,000। देख, मैं कंसाइनमेंट नहीं सिखा रहा हूं, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को इसमें भी दिक्कत है। तुम लोग का मैथ्स का अवस्था में बहुत बढ़िया जानता, तुम लोग बचपन में कितना मैथ्स पढ़ के हमको पता है।
ठीक है ना, क्योंकि मेरे साथ हादसा घटा है, मैं तब से ये सब बताने लगा हूं। कब से बताएं, एक बार एक जगह मैं करा रहा था कैलकुलेशन में 21/2 आया था। मैं बोला कितना आंसर आ रहा है, बच्चा बोला 2 कैंसिल 1 आंसर आया है। हाँ वो किया था। हंसो मत, तुम लोग का अवस्था ऐसे ही है, हमको पता है, इसीलिए वो कैंसिल करके दिखाया। उस दिन मेरा हार्ट फेल हो गया था। अब मजाक नहीं कर, हमको अभी भी पूरा सीन याद है। मैं इस रूम में नहीं, वो रूम 2 में पढ़ा रहा था उस दिन मैं, और उस दिन ये हादसा हुआ था, और मैं ऐसे धमाक से गिरा था ना, मैं बोला ठीक है बस, हाँ मौत को छू को आ गए थे वापस, ऐसा ही हुआ था। चलो ठीक है छोड़ो, हम डर जाते हैं तुम लोग का मैथ्स देखे क्या बोल रहा है। ऐसा भयंकर भयंकर कैलकुलेशन देख लिया मैंने जिंदगी में ना, आइंस्टाइन से कभी मुलाकात हो तो वो उसका भी हार्ट फेल हो जाएगा बता देंगे। तो बोला अच्छा वो हम पहले चले गए, इन लोग का चेहरा नहीं देखना पड़ा। चलो बुक्स ऑफ रहीम। चलो पहले तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। चलो चलो चलो, मेरा क्लास बच्चा लोग को थोड़ा मोड़ा इसीलिए समझ में आ जाता है क्योंकि मैं घटिया घटिया मैथ्स भी समझाता हूं, क्योंकि हमको पता है कि आपका मैथ्स का बचपन कैसा बीता होगा। मेरा भी मैथ्स घटिया ही था बस, फिर जिंदगी में कुछ हादसे हुए, 2 बार चेंज हो गया। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पहले कभी कुछ नहीं था, 2 हादसा होने के बाद मेरा दो दो अलग हो गया था। एक मैथ्स मेरे को बहुत अच्छा लगता था टिल क्लास 10 बता रहा हूँ, और दूसरा मुझे हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से था। हमारे जब मैं पढ़ता था, मैं जमाना बोलना चाह रहा था पर इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा है कि कई साल पहले जब मैं देता तब बोर्ड्स में हिंदी में मार्क्स नहीं होता, डब्ल्यूबी बोर्ड में। मतलब अगर किसी को 60+ मिला है मतलब उसका हिंदी लाजवाब है। मेरे को बोर्ड हाईएस्ट मिला था 68। अब तुम सोच रहा होगा 68 क्या मार्क्स है। कोई डब्ल्यूबी बोर्ड से अगर है 2003 में अगर दिया है कोई, तो लोग से कभी पूछना तो लोग बताएगा क्या था। हाँ तो लोग पैदा ही हुआ था शायद। क्लास 10। एज मैं बता देता हूँ, 34 है मेरा एज। इतना क्या है, डायरेक्ट पूछ लो। बस अभी मक्खन लगाना चालू हो गया। ए चलो हो गया, अब है तो है। अरे उम्र बढ़ता तभी तो एक्सपीरियंस बढ़ता है ना। वो सब मत पूछो, ठीक है आगे चलें। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, मैं पहले लिखना चाहता हूं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओ माय गॉड, फिर क्या, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का फिगर ही नहीं दिया, कैसे निकालेंगे। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाई, कोई तो बताओ, कोई तो होनहार बच्चा होगा इतने जन में, बताओ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है। चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा अंडरलाइन करता हूं, दिमाग लगा लो, दिमाग लगा लो। ए, हाँ अब लग रहा है, अच्छा भैया, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि 10% टोटल, जो टोटल गुड्स था उसका 10% का वैल्यू 12,500 है, तो टोटल गुड्स सेंट तो 100% होगा, तो 100% का वैल्यू कितना है, 1,25,000। समझ में आया। हाँ, इसीलिए मैंने करा दिया था। हाँ बोलिए सर। 75% लेके, अरे गधेड़ा, वो तो सेल वैल्यू दिया था। When the goods are sent at invoice price, मुझे तो गुड सेंट का कौन सा प्राइस चाहिए, इनवॉइस प्राइस। तो ये ना इनवॉइस प्राइस था, तो जब कन्वर्ट किए तो ये भी क्या आ गया, इनवॉइस प्राइस। मेरे को सेल वैल्यू थोड़ी ना निकालना था 100% गुड्स का। बोलो बात समझ में आया। ओ आज तुम खोया खोया लग रहा है। हाँ, ओ माथा में लगा है। ओ
हाँ, परसों रूबी गिरी थी, आज ये गिरा है, क्या बात हो गया? तो देख के चला करो, तुम तो खड़ा हो जाता कहीं पर भी, जहां देखो खड़ा रहता है। कभी सुनते मेट्रो में खड़ा है, कभी देखते सीढ़ी में खड़ा है, कभी देखते क्लासरूम में खड़ा है। तो पक्का तुम सीढ़ी में खड़ा हो गया होगा। इतना भी मत गिरो, मतलब सीढ़ी में। अच्छा ठीक है, चलो आगे। चलो, हो गया मजाक। अच्छा अच्छा, बुरा मत मानना, ठीक है ना, ऐसे नहीं बोले। 12,500 डिवाइडेड बाई 10%, क्या सबको समझ में आ गया? तो मेरे 100%, बच्चे लोग आप ध्यान देना, अब मजाक नहीं, ये सब में अब कंसंट्रेशन करना है। 100% गुड्स का इनवॉइस प्राइस 1,25,000 है, समझ में आ रहा है? इनवॉइस प्राइस। किंतु भूल नहीं जाना, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस में अगर लिखे हैं तो तुरंत क्या हटाना पड़ेगा? लोडिंग बाय गुड्स सेंट ऑन क्या? कंसाइनमेंट। अब यहां पर यूनिट और पर यूनिट तो दिया नहीं है, तो दिमाग लगाना है कि भैया टोटल गुड्स का इनवॉइस प्राइस कितना है? 1,25,000। अब मेरा मंत्र यूज करो, जो जो है उसको उसी से डिवाइड करो और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई। तो ये जो 1,25,000 ये क्या है? इनवॉइस प्राइस। तो भैया इसको पहले इनवॉइस प्राइस से डिवाइड कर दो। क्या चाहिए तुमको? लोड। लोड कितना है? 25। उससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो, बोलो ना, 25,000। अब मैं कुछ बोल रहा हूं और मैं कुछ लिखूंगा, पर आप उसको लिखना मत, बस सुनना, बस जवाब देना कि मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। क्या इस बात से आप सहमत हो? अगर मैं ये बात बोलूं, ये जो 25,000 निकला ना, हाँ भैया हाँ 25,000 निकला, क्या करना है इसका? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं जो 25,000 निकला ना, ये क्या है? अगर कोई पूछेगा तो क्या मैं ऐसे बोलूं, इट इज द लोड ऑन 100% गुड्स। मैंने टोटल जो 100% गुड्स कंसाइन किए हैं उस पे लोडिंग 25,000 है। बोलो हाँ कि ना? सारे बच्चे सहमत हैं इस बात से? पक्का घर बैठे बच्चे लोग भी सहमत हैं? देखो सुप्रिया दीदी, ठीक से देखो फिर। हाँ, सारे बच्चे बोल रहे हैं यस सर, ठीक है चलो। तो ठीक है सर, हम लोग ऐसे लिखे? नहीं 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 नहीं, आपको नहीं लिखना कुछ, मैं बस समझाया, आप समझ गए, बस मेरा काम हो गया। अब आगे लिखते हैं सर, टू बैंक। चलो 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 चलो, टू बैंक। यहां कंसाइनर का खर्चा लिखना था। कंसाइनर का खर्चा क्या दिया हुआ था रे? हाँ हाँ हाँ, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना था? 10,000। तो हाइफन देख के मैंने लिखा बच्चे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितने रुपए का? 10,000। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? हाँ सर, ये भी ठीक है। इसके बाद टू कंसाइनिंग। कंसाइनिंग का नाम क्या था? राजू काजू। हाँ, राजू का काजू, आओ। ए राजू का काजू, इसका खर्चा सिर्फ एक तो था, मुझे याद है, सेलिंग एक्सपेंस। कोई बैडेट वेडेट नहीं था ना सर? पिछला सम में था, भूल जाइए अब उस बात को, बीत गया वो सब, जो बीत गई सो बात गई। सुने नहीं है क्या सर? ओ अच्छा ठीक है। अच्छा, खत्म कहां हुआ है? इसके बाद फिर लिखा मैंने टू राजू काजू, क्या? कमीशन। और सुनो ना, इस बार कमीशन में ना मुझे ना वर्किंग नोट करना पड़ेगा। मैं वर्किंग नोट 2 करके दिखाऊंगा, अभी नहीं, बाद में, क्योंकि वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर और वो सरप्लस के ऊपर कहानी था। जैसे पिछले क्लास में वर्किंग नहीं बनाए थे, वैसे ही बना लेंगे यार। किंतु अभी रुक जाओ, मैं बैठाऊंगा आराम से, हड़बड़ी नहीं करना है। उसके बाद फिर से लिखो भाई राजू काजू, ये सेल है। और मजा का बात है, सेल दिया हुआ था, 1 लाख दिया हुआ था। देखो सेल दिया हुआ था, कितने का? 1 लाख। ये देखो ना, 1 लाख दिया हुआ था सेल। हाँ सर ठीक है, 75% माल बिक गया था। अच्छा 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 अच्छा, सुनो ना, अगर 75% माल बिक गया था तो अनसोल्ड स्टॉक कितना परसेंट बचा है? 15%। 100% माल था, 75% बिक गया था और 10% लॉस्ट इन गोडाउन भी तो हो गया था, यानी अनसोल्ड कितना बचा है? 15%। जो टोटल गुड सेंट है उसका कितना परसेंट? 15% माल बचा है। अच्छा ठीक है सर, हो गया सर आपका? हाँ हाँ हाँ, हो गया। रुको ना, आगे सेल तो हो गया, कोई एबनॉर्मल लॉस था? हाँ सर बोले तो अभी, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है, नहीं नहीं ट्रांजिट नहीं, गोडाउन है, ठीक है, गुड्स लॉस्ट इन गोडाउन। और हाँ, एक तो बाई क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक भी आएगा, क्लोजिंग कंसाइनमेंट
स्टॉक। अच्छा, मेरे मन में एक बात आ रहा है, गुड्स लॉस्ट इन गोडाउन 12,500 दिया है, तो क्या मैं ये 12,500 लिख दूं? बोलो हाँ कि ना? नहीं, क्यों? क्योंकि वो प्योर इनवॉइस प्राइस है। अकाउंट में जब लाते हैं उसके अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस जोड़ के लाते हैं, वैल्यूएशन स्टेटमेंट बना के लाते हैं। हाँ, तो गड़बड़ी मत करना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है सब एग्जाम में, मत कर देना। ठीक है सर, ठीक है, यहां तक ठीक है सर, आगे चलो। आगे तो इसके बाद आप कम से कम 4-5 लाइन यहां छोड़ो ये अकाउंट कंप्लीट करने का, फिर तो कंसाइनी अकाउंट बनाने का जगह छोड़ दो सर, छोड़ दिए। और उसके बाद वर्किंग नोट 1 बनाइए सर। और वर्किंग नोट 1 में मैं आपसे पहले बनवाना चाहता हूं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। हम लोग स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में कितने कॉलम बनाते हैं? 2। तो आज भी 2 ही बनाएंगे। सर 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 मगर यूनिट्स तो दिया नहीं है। अरे छोड़ो ना यार, तुम बनाओ ना 2 कॉलम, भरोसा रखो। जब मैंने फॉर्मेट बनाया तो बस बना दिया है। अब बस क्या है, सुनो, यूनिट्स के जगह इस बार सारा डेटा ना परसेंटेज में दिया है, तो मैं ये कॉलम का नाम रख दूंगा परसेंटेज। बात समझ गए? और अमाउंट तो अमाउंट ही अपना। अच्छा, ये बात है, हाँ यही बात है। स्टार्ट करें वैल्यूएशन। बहुत आसान है। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बोलो, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,25,000 था। ये प्योर इनवॉइस प्राइस है, किंतु ये कितने माल का है? 100% माल का इनवॉइस प्राइस, सारा माल का, टोटल माल का, गुड्स सेंट 100%। इसके साथ तुरंत क्या जोड़ा जाता है? हाँ जोड़ो ना, क्या मुंह से बोलो ना, थक क्यों गए? कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। सर जरा देख के बताना, तो कंसाइनर का नॉन रिकरिंग कितना था? 10,000। बहुत बढ़िया, मैंने जोड़ डाला तो 100% माल का वैल्यू बन गया 1,35,000। और इसको मैंने नाम दिया है टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स, क्या? सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैंने माल भेजा है, उसका वैल्यू इतना है। रास्ते से जा रहा था, बोलो कोई गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ है? नहीं। तो दिस इज द गुड्स रीच कंसाइनी सिटी। जैसे ही कंसाइनी के सिटी में पहुंचा, उसके बाद तुरंत जोड़ देना चाहिए तुमको, क्या? कंसाइनी इज नॉन रिकरिंग, किंतु उसमें सेलिंग एक्सपेंस था, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस था ही नहीं, तो मैं 0 लिख दिया। तो 100% गुड्स रिसीव्ड बाई कंसाइनी है, और जो कंसाइनी रिसीव किया उसका वैल्यू कितना है? 1,35,000। सो दिस इज इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाई कंसाइनी। अच्छा लग रहा है? इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाई कंसाइनी। बोले यहां तक ठीक है? सर यहां तक तो ठीक है बच्चे। अच्छा सुनो ना, ओहो मैं तो इसको बंद कर दिया, कोई नॉर्मल लॉस था क्या? नहीं, तो यही तो अवेलेबल फॉर सेल है। ठीक है सर, तो 100% गुड्स गोडाउन में पहुंच गया, जिसका वैल्यू बन गया था 1,35,000। जरा सोच के बताना, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 10% गुड्स लॉस्ट इन गोडाउन, 100% में से 10% गुड्स गोडाउन में नुकसान हो गया, तो 10% गुड्स का वैल्यू कितना है? अरे भैया 100% गुड्स का वैल्यू 1,35,000 है, तो 10% गुड्स का वैल्यू कितना होगा? इंटू 10%, यानी 13,500। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आ रहा है सर। बोले यहां तक ठीक है ना? हाँ सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और सुनो ना, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा तुम जानते हो ना? 15%। देयरफॉर मैं क्या लिख रहा हूं, देखो, वैल्यू ऑफ 100 में से 75% बिक गया, 10% नुकसान हो गया, दैट इज 15% गुड्स अनसोल्ड। तो अनसोल्ड गुड्स का वैल्यू कितना है भैया? 100% गुड्स का वैल्यू कितना है? 1,35,000। तो 15% गुड्स का वैल्यू कितना होगा? बोलो समझ में आ रहा है? आंसर तो आ ही जाएगा, पहले मेरे को बताओ कि आपको समझ में आ रहा है क्या? ये एकदम आसान है। 100% गुड्स का वैल्यू इतना है, तो 10% का कितना है? 100% का इतना है, तो 15% का कितना है?
तो देखो अगर यूनिट्स नहीं भी दिया है तो कोई चाप वाला बात नहीं है यार, संभाल लेंगे यार, ऐसा नहीं है कि नहीं संभाल पाएंगे, आराम से संभाल तो लेंगे ही सर। चलो जल्दी से यहां तक लिख लो। यहां बैठे बच्चे लोग का तो शायद हो गया, घर बैठे बच्चे लोग का यहां तक हो गया। ए हुआ क्या? यस सर, हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर। ओके सर, आगे चलें। हाँ जी सर, आगे चलिए। सुनिए ना, गुड्स लॉस्ट इन गोडाउन का वैल्यू कितना निकला? 13,500। और क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू कितना निकला है? 20,250। ये निकला ना। किंतु जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। ये दोनों आपने किस में लिखा है? इनवॉइस प्राइस में। तो दोनों का लोड हटाना है, तो मैं लिख रहा हूं पहले बाय गुड्स लॉस्ट इन गोडाउन का कितना लोड है? एक बच्चा बोला कैसे निकाला 1,000? एक बच्चा मेरे को बोल रहा भैया सुनिए ना, आपको कुछ नहीं आता है, हमने इनवॉइस प्राइस निकाला है 13,500 और पहले बुक में जो दिया हुआ था इनवॉइस प्राइस 12,500, तो 1,000 रुपए ना गधेड़ा। तो इनवॉइस प्राइस के अंदर ही तो लोड है, तो लोड कहां गया? मैं लोड पूछ रहा हूं भैया, लोड। सर 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 समझ गए सर, समझ गए। जैसे ऊपर निकाले थे वैसे निकाल लीजिए ना। अरे भैया अगर आपका इनवॉइस प्राइस 13,500 है तो इनवॉइस प्राइस को इनवॉइस प्राइस से डिवाइड कीजिए, कितना? 125। और लोडिंग कितना चाहिए? 25। तो 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13,500 डिवाइडेड बाई कर सर कितना आ रहा है? 2700। गलत। हाँ, 2 मिनट पहले बोल रहा था, ये वाला जो वैल्यू आता है ये वैल्यू प्योर इनवॉइस प्राइस नहीं है, इसके अंदर क्या घुसा हुआ है? एक्सपेंस घुसा हुआ है। अगर इसमें तुम वो रेशियो फ्रैक्शन लगा दिया तो ठीक है, इनवॉइस प्राइस का लोड के साथ एक्सपेंस में भी तुम लोड टान के निकाल लिया, मतलब तुम बैल से भी दूध निकाल रहे हैं। ये काम नहीं चलेगा भैया, गड़बड़ी का हो रहा है, समझ रहे हो? ये तरीका नहीं है। चलो तरीका बहुत सारा है निकालने का, मैं आपको सबसे आसान तरीका देता हूं, सबसे आसान। मुझे बस इतना बताओ, मेरा गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट टोटल गुड्स का कितना परसेंट है? 10%। सुनो ना, 100% गुड्स पे अगर लोडिंग 25,000 है 100% पे, तो 10% पे लोडिंग कितना होगा? नहीं समझे बात? सिंपल तो है यार, इतना क्यों सोचना है? आप कोई बुक में सोल्यूशन इसका दे हुए ना, आधा आधा पन्ना सोल्यूशन किया है, हमको समझ में नहीं आता क्यों कर रहा है। ये मैंने लाइन लिखवाया था, आपने सबने हाँ 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 चिल्लाया था। अगर अब बोला नहीं समझ में आ रहा है तो बेलन फेंक के मारेंगे। अब हम मम्मी से लेके आएंगे बेलन, हम ठीक है ना, फेंक के मारेंगे मम्मी। हम बोल रहे हैं 100% गुड्स का अगर इनवॉइस प्राइस 25,000 है तो 10% गुड्स में कितना लोडिंग है? 25,000 इंटू 10%। अरे भाई 2,500 का लोडिंग है। नहीं समझे? अब सुनो ना, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे पास 15% माल बचा था, तो अगर मैं पूछूं 15% माल में कितना लोडिंग है तो कैसे निकालोगे? अरे बोलो, अरे कैसे निकालोगे? 25,000 100% माल का लोडिंग है, तो 15% माल पे कितना लोडिंग होगा? इंटू 15%। आंसर जो भी आ रहा है, पहले बोले समझ में आ रहा है क्या? मैं इसीलिए ये वाला बात आपके लिए लिखा था कि आपको पकड़ में आ जाए फट से ये बात। इसके लिए वर्किंग नहीं, मैं यहीं पर ब्रैकेट में दिखा दूंगा। वर्किंग करके मैं इतना टाइम थोड़ी ना है मेरे पास, मैं वेस्ट करूंगा। 25,000 का कितना परसेंट? 10%। ये 2,500 आ गया। टू क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। अच्छा सुनो ना, क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक कितना परसेंट है? 15%। तो 100% माल पे अगर 25,000 का लोडिंग है तो 15% माल पे गए
15% माल पे कितने का लोडिंग है? 3750। ठीक है ना? ये तो कर लीजिए। करने के बाद मेरा बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे देखो, मैं ड्राइंग बना रहा हूं, तो लोग तो पहचानते हो इसको, डेंजर। हाँ, लिखो डेंजर, कि जब रिवीजन करने जाओगे तो ये वाला पॉइंट जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि गलती बच्चों का यहां होता है। डेंजर लिख के रख लेना सर। अब आप प्रॉफिट लॉस निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो प्रॉफिट लॉस निकालो, चलिए। अरे कमीशन बाकी है? ओहो, कमीशन अभी बाकी है, तो ठीक है, चलो फिर कमीशन भी निकाल दो तुम लोग। कमीशन बाकी है सर। वर्किंग नोट नंबर, ओए बच्चे मन के सच्चे, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, शन 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 शन। एकदम बात बंद कर दीजिए। आप कमीशन बोल रहे तो मैं लिख रहा हूं, इधर देखिए। ये लोग कमीशन पहले वाला लाइन बोला था 10% ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस, मतलब जो माल बेचे हैं ना 75%, उसका इनवॉइस प्राइस का कितना परसेंट? 10%। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले बोल रहा है 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस, 10% ऑफ क्या चीज? इनवॉइस प्राइस। हाँ सर, यहां तक ठीक है। सुनो ना, इनवॉइस प्राइस किसका? गुड्स सोल्ड का चाहिए। गुड्स सोल्ड का इनवॉइस प्राइस कितना है? 1 लाख मत बोलना, 1 लाख तो सेल वैल्यू है भैया, आसान है। टोटल गुड्स का 100% गुड्स का इनवॉइस प्राइस कितना है? 1,25,000। हमने सेल किया था 75% ना, तो जो माल बेचा है उसका इनवॉइस प्राइस कितना होगा? 1,25,000 का 75%। अरे बोलो ना हाँ। ये इनवॉइस प्राइस पे 10% कमीशन है, समझ रहे हो? तो इनवॉइस प्राइस निकल रहा है 93,750, इसका 10% यानी 9375। बोलो ठीक? ठीक है ना? लिखते रहना सर, हाथ मत रोकना, हाथ मत रोकना, लहराने का बात ही नहीं मेरे क्लास में, आप लोग तो समझ ही गए हो। मेरे क्लास में दिमाग और हाथ दोनों चलते रहना चाहिए सर। थोड़ा लहरा लेते तो अच्छा रहता, धीरे धीरे जाते नहीं। बच्चे ब्रेन को अभी से ट्रेन करो सर। आप ब्रेन को जैसा ट्रेन करोगे ना वैसा हो जाएगा। अगर आप ब्रेन को स्लो बनाओगे ना तो लाइफ लॉन्ग वो स्लो हो जाएगा, और थोड़ा सा स्पीड में ट्रेन करोगे ना तो आपका स्पीड बरकरार रहेगा लाइफ टाइम के लिए। इसीलिए मैं आपको ये दोनों काम साथ में कराता हूं, लिखाता हूं और समझाता भी हूं जानबूझ के, कि जब क्या होगा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे ना, तब ये बहुत काम आने वाला है। उस वक्त मेरे को दुआ दोगे, तब मैसेज करोगे अच्छा हुआ आप ऐसे कराते थे, आज हम मल्टीटास्किंग कर पा रहे हैं। ठीक है सर यहां तक? अच्छा, अब दूसरा क्या बोला था बच्चे, देखो ना, एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। इतना बोला, मैं ऐसे बोल देता हूं 25% ऑफ सरप्लस। सरप्लस मतलब होता है सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। अरे बोलो ना हाँ। तो मैं बोल रहा हूं 25% ऑफ सेल प्राइस हमारे सामान का था कितना? 1 लाख। अरे बोलो ठीक है ना? और इनवॉइस प्राइस बोलो, जो माल बेचे हैं उसका इनवॉइस प्राइस बोलो। हाँ, ऊपर ही तो लिखे हैं 93,750। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो ये आ रहा है आपका बचे 1563 कर दिया। एक्चुअली 1562.5 आ रहा था, मैंने 50 पैसा राउंड ऑफ किया, क्योंकि बचपन में सीखे हैं 0.5 या उससे ज्यादा ना से अपर राउंड ऑफ करना चाहिए। तो टोटल कमीशन कितना हो गया? 10,938। सर फिर 50 पैसा से आपका आंसर गलत है। नहीं नहीं, एज पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में ये काम किया जा सकता है। तो अगर कभी कोई जिंदगी पूछे ना राउंड ऑफ अकाउंट्स में कौन से कॉन्सेप्ट के तहत होता है, क्या बोलोगे? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के तहत होता है। ठीक है सर, 10,938 कमीशन निकाले। जाओ बढ़ाओ, जाओ बढ़ाओ, जल्दी 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 बढ़ाओ, जो रुको नहीं, बढ़ाओ। सर पता नहीं आपको क्या हड़बड़ी लगा रहता है, लिखना हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ? हो गया ना सारे बच्चों का? ईशा दीदी हुआ?
ये बच्चे, ये कमीशन यहां लिखे थे, जगह छोड़े थे 10938। बस अब बताओ प्रॉफिट क्या रहा है कि लॉस आ रहा है? फिर से लॉस। ओ माय गॉश, इट्स लॉस। ए बाई जनरल पीएल है सिंपली पीएल हाइफन देके लिख देना लॉस। कितना रहा बताओ? 1438। कोई है बच्चा जो टोटल भी किया हो? थैंक यू। 1,60,188। किंतु सम खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आपको काजू सॉरी राजू अकाउंट बनाने बोला था। राजू काजू मतलब कंसाइनी का अकाउंट। राजू काजू को बनाओ तो। अच्छा, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला बात अब बचा नहीं है। मैं पहले लिखा टू कंसाइनमेंट। बच्चे टू कंसाइनमेंट अकाउंट हाइफन देके लिखा सेल। सेल कितने का था? 1 लाख। बस मुझे बताओ इस समय कोई एडवांस था क्या? हाँ था क्या? क्या एडवांस था बताओ? मेरे को तो याद नहीं है। पिछले सब में था ना वो बिल्स वाला। इस सब में थोड़ी ना है। छोड़ आए वो गलियां। पुरानी यादों कैसे संजो को ना रखो। आओ इधर आओ भाई। कंसाइनमेंट अकाउंट, ये लड़की लोग का आदत होता है पुराना बात को याद रखने का। लड़का लोग सीधा साधा होता है, बात हुआ पास से पहले भूल जाता है। ऐसा ही होता है। हम्म। क्या चीज क्या चीज क्या चीज क्या चीज? कमीशन? हाँ एक मिनट रुक जाओ, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। अरे बच्चे, लड़की लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं, मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। हमको जिंदा रहना अभी भी, मेरा उम्र अभी बाकी है। हाँ इसीलिए तो बोल दिया, हम पहले रिस्क ही नहीं लेंगे, पागल थोड़ी ना हम। अरे गलती हो गया, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे, क्षमा याचना। मैंने कुछ नहीं बोला, भूल जाओ मैंने जो बोला। कंसाइनी एक्सपेंसेस था मेरा 8,000, वो सेलिंग एक्सपेंस था। और एक तो कमीशन था बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कमीशन 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 10,938। 10,938। अच्छा और क्या बताता, और क्या है? और कुछ नहीं है? नहीं, नहीं है सर, नहीं है तो बस। लास्ट में तो बोला था ना सेटल कर रहा है, तो बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर लिख देना। हाँ कितना बोला? 81062। ओह माय गॉड, बोलना पड़ता है, सबको समझ में नहीं आता है। आप ध्यान देना, मैं दोनों तरह से बोलता हमेशा। टोटल 1 लाख आएगा। लो मैं कर देता हूँ, ऐसा क्या बात है? तो वो क्या लगता है मेरा कैलकुलेशन तेज नहीं है? बहुत तेज है सर, बहुत तेज है भाई। ईशा जी कमीशन के बारे में आपको क्या जानना था मुझे बताइए, क्या पार्ट समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन नहीं पढ़े दीदी, मैं समझ गया, आप क्वेश्चन नहीं पढ़े। क्वेश्चन पढ़िए। बोला था 25% देंगे किसका? ऑफ एनी एक्सेस। एक्सेस मतलब ज्यादा, सरप्लस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। बोला इनवॉइस प्राइस से जितना ज्यादा में बेचोगे ना, तो जितना ज्यादा है उसका 25% कमीशन है। तो ओवरराइडिंग हो गया ना। तो मैंने कितना में बेचा है? 1 लाख में माल बेचा है। किससे ज्यादा पूछा था? इनवॉइस प्राइस। तो जो माल बेचे हैं उसका इनवॉइस प्राइस, तो इतना ये मेरा सरप्लस है, इसका 25%। बोलो अब समझ में आया? इसलिए मैंने लिखा सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। ये सरप्लस आ गया बच्चे, सरप्लस। एक बार और बोलूं कि समझ में आ गया? एक बार और बोलूं कि समझ में आ गया? नहीं नहीं, एक बच्चे पूछ रहा है, उसको बता रहे हैं। आ गया भैया, समझ में आ गया। अरे जी समझ में आ गया सर, एड भी हो गया। एक काम करो फिर, एक बढ़िया सा सम देखते हैं, देखें कितना होता अपने से। सम नंबर 13 में आइए। 13। और जल्दी से ये सम पढ़ो आप। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से ये सम पढ़ो, जल्दी से पढ़ो।
जल्दी जल्दी पढ़ो। स्पेशली सम का रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना। मांगा क्या है? पढ़ के लगेगा खोदा पहाड़ निकला चूहा। पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे, पढ़ने दो, जल्दी जल्दी पढ़ने दो। क्या मांगा है उस पर जरूर ध्यान देना। पढ़ लिया? इसमें मांगा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आप सम पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारा डेटा मिल रहा होगा, बट देखिए, शो बाय मीन्स ऑफ लेजर अकाउंट हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए। ए के बुक्स में रिकॉर्डिंग मांगा है और आपने सम पढ़ा है। देखो लिखा है डी ऑफ डेली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा एज इज सेलिंग एजेंट ऑन फॉलोइंग टर्म्स। तो डी जो है बच्चे वो अपना कंसाइनर है, तो ए अपना कौन है? कंसाइनी। यानी आपसे किसका बुक्स मांगा है? कंसाइनी का। तो कंसाइनी का बुक्स मांगा है तो दो अकाउंट बनता है, एक कंसाइनर अकाउंट और एक कमीशन इनकम, यही तो बनता है। मैं याद दिलाता हूं, अगर मैं कंसाइनर अकाउंट बनाऊंगा, एक तो आएगा सेल, नहीं समझे बात, सेल 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 आ जाएगा, और दूसरा आपका अगर कोई एडवांस है तो वो आ जाएगा, तीसरा कंसाइनी का एक्सपेंस आ जाएगा, चौथा कमीशन आ जाएगा, और पांचवा फाइनल रेमिटेंस या बैलेंस बोल के आ जाएगा। खत्म, इतना ही तो देखना है। चलो डेटा पढ़ते हैं। बोलता है गुड्स टू बी सोल्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। बोला माल हम लोग ना इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा में बेचते हैं, मतलब सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा है। तो ठीक है सर, मैं क्या करूं, ज्यादा है तो रहने दो सर। आगे बोल रहा है ए इज टू बी एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ कितना? 7.5% ऑन द इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस जो माल बेचा है उसका इनवॉइस प्राइस पे 7.5% कमीशन है, and 20% of any surplus realized over, हाँ सरप्लस रियलाइज, वही ओवर राइडिंग। मतलब सरप्लस बोल रहा है मतलब सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस का 20% देगा बोल रहा है। ईशा जी आप पूछ रहे थे, बताइए आपको ये बात समझ में गया? सरप्लस वापस से वही पॉइंट आया। देखो 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 देखो, अब क्लियर है क्या? बोलो ना हाँ क्लियर है। द प्रिंसिपल टू ड्रॉ ऑन एजेंट 30 days बिल फॉर 80% ऑफ, क्या लिखा है? द इनवॉइस प्राइस। प्रिंसिपल मतलब कौन है? कंसाइनर। कंसाइनी के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा है, मतलब वही बिल्स रिसीवेबल, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, कंसाइनी के लिए बिल्स पेएबल। किंतु अमाउंट कितना है? तो बोलता है जो माल भेजे थे ना उसका जो टोटल इनवॉइस प्राइस है ना उसका 80%। नहीं समझा बात? टोटल गुड्स का, जो माल बेचे उसका 80% नहीं, जो माल भेजे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का जो टोटल इनवॉइस प्राइस को उसका 80% बिल का अमाउंट होगा हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए। ऑन 1 February 16 1000 साइकिल्स, 1000 साइकिल्स were consigned to A. तो how many units are sent? 1000. Each cycle costing 640 including freight. तो फ्रेट जोड़ के बोल रहा है 640 रुपए का कॉस्टिंग पड़ता है, और 800 रुपए इनका इनवॉइस प्राइस है। ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे को तो ये सब डेटा समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है? इनवॉइस प्राइस बोल दिया है, कॉस्ट प्राइस किंतु फ्रेट जोड़ के बोल रहा है। ठीक है,
ऑन 31st March 16, शायद ईयर एंड होगा, व्हेन द प्रिंसिपल बुक्स वर क्लोज, समझ में आ रही था, प्रिंसिपल का बुक्स इज इन क्लोज होता है, फाइनल अकाउंट्स बनाता है, ये ए कैपिटल होगा, ए मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट, मतलब फाइनल पेमेंट कर लिया, मतलब सीधा बात है, इस बार तो मैं बुक्स ऑफ कंसाइनी बनाऊंगा सिर्फ, तो जो कंसाइनर अकाउंट बनाऊंगा उसमें टू बैंक करके खत्म कर देंगे, टू बैंक, इस बार बाई बैंक नहीं बोल रहा हूं, टू बैंक, समझो जल्दी से, उल्टा आएगा ना एंट्री, ठीक है। सोल्ड ऑफ 820 साइकिल्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 930, 820 बेच दिया है 930 करके, 820 इंटू 930 कितना आ रहा है देख तो, 762 600 सेल वैल्यू है सर, वैल्यू ठीक समझ में आ रहा है। फिर सर द सेल एक्सपेंस बिंग 12,500, ये खर्चा कौन किया है, कंसाइनी, कंसाइनी का रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग तो नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, और एंड रेमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट, हाँ वही ब्लास्ट वाला पैसा, वही बोले ना टू बैंक करके करेगा, डबल बार क्यों बोल रहे हैं यार ये लोग, ठीक है चलो बोलने दो, हमको क्या आता है, क्या दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया कि 1000 साइकिल भेजे थे, उसमें से कितना बिक गया 820, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट्स बचना चाहिए 180, यहां तक ठीक है। आगे बोल रहा है 20 ऑफ द अनसोल्ड साइकिल वर शॉप सॉइल्ड, शॉप सॉइल्ड क्या होता है, गोडाउन में खराब हो गया, मतलब बोलता है 180 जो बचा हुआ था ना, फायर नहीं लगा है, एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ है, थोड़ा सा जर गया, हिंदी नहीं बोलता है, जैसे साइकिल है लोहा का चीज है भाई, जंग लग गया है तो उतना अच्छा नहीं, या फिर साइकिल का पहिया थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, खराब हो गया थोड़ा सा, अभी भी है साइकिल, बिका नहीं है, एबनॉर्मल लॉस कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा प्रोडक्ट खराब हो गया क्वालिटी वाइज, उसको बोलते शॉप सॉइल्ड होना, इसका मतलब 20 शॉप सॉइल्ड यूनिट्स है, यानी 160 अच्छा यूनिट्स है गोडाउन में, हाँ क्लोजिंग स्टॉक में टोटल 180 यूनिट्स ही है, पर 20 शॉप सॉइल्ड है, थोड़ा खराब हो गया है, डैमेज कंडीशन में, इंग्लिश बोल रहा हूं, डैमेज कंडीशन में है, और बाकी 160 में टकाटक है, समझ गया बात। आगे बोल रहा है फाइंड आउट द सॉरी एंड वेर वैल्यूड एट डेप्रिसिएशन ऑफ 50%, अब बोलता है जो 20 यूनिट्स का जो वैल्यू है ना, हाँ बोला, हाँ बोला इसमें 50% कम कर देना, क्योंकि डैमेज हो गया था, तब उसका उतना भाव मिलेगा नहीं, तो बोलता है इसका भाव कैसे निकालोगे, बोलता है उसका कॉस्ट पता कर लीजिए, मान लीजिए कॉस्ट 100 रुपया का है, तो उसमें 50 रुपया कम करके उसका वैल्यू कितना मानिएगा 50 रुपया मानिएगा, ठीक है सर। क्लोजिंग स्टॉक तो बात का बात है, पहले तो अपने को किसका बुक्स बोला है, कंसाइनी का, उसका बुक्स बना लेते हैं, कंसाइनी का नाम क्या था ए, चलो ए का बुक्स बनाते हैं पहले, और जहां जहां तकलीफ आएगा आप मुझे मदद कर देना, कोई बड़ा बात तो है नहीं सर। हाँ सर क्वेश्चन 13 मैं लिखना चालू किया, बुक्स ऑफ ए, इसमें कंसाइनर का नाम क्या था डी, तो एक डी अकाउंट बनेगा, 1 2 3 4 5, हाँ सुनो, एक तो तुमको बनाना था कमीशन इनकम, क्या बनाना था, कमीशन इनकम, सुनो ना कमीशन इनकम तो 2 लाइन का ही बनेगा, उसमें दिक्कत नहीं है, मेरे बोलने पे एक और अकाउंट बना के दिखा देना, बिल्स पेबल, कंसाइनी के बुक्स में मेरे बोलने पे, तो क्यों एवं 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 एवं, अब गाना मत गाना, मैं तो एवं एवं लुट गया। सब बिल्स पेबल अकाउंट कितना बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, 2 लाइन का, 2 पेज, बोला आई डेडिकेट दिस 2 पेजेस टू बिल्स पेबल अकाउंट, मे ही सोल रेस्ट इन पीस, है ना, बिल्स पेबल का बात कर रहा हूं, हाँ चलो अकाउंट बन गया, चालू हो जाओ सर, ये सब में सर टाइम नहीं लगा सकते, पहले माल बेच रहे हैं, कैश में सेल है कि क्रेडिट में कुछ बोला है, नहीं कैश में तो लिखा बाई कैश है बाई बैंक, और क्रेडिट में अगर सेल हुआ है तो क्या लिखना चाहिए, कंसाइनमेंट डेटोर, डेटोर हाइफन देके लिखना सेल, हमने कितना यूनिट बेचा था 820, एट सेल प्राइस पर यूनिट कितना है 930, तो सेल वैल्यू है 7,62,600, अब पहले एडवांस के रूप में बिल्स पेबल जा रहा है, भाई साहब क्या बिल्स पेबल, मैंने हाइफन देखा लिखा एडवांस, किंतु इसका अमाउंट कितना होगा,
सुन, आपको याद है हमने कितना साइकिल भेजा था? सर 1000। एक एक का इनवॉइस प्राइस कितना था? 800। तो टोटल गुड्स का इनवॉइस प्राइस तो 8 लाख था ना। ये लोग बोला बिल का अमाउंट इनवॉइस प्राइस का कितना परसेंट? 80%। यानी बिल का अमाउंट हो गया 640। ठीक है, यहां तक कोई खास तकलीफ, डाउट नहीं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं टू बैंक। यहां पर कंसाइनी का खर्चा आएगा। कंसाइनी कौन सा खर्चा किया था? सेल एक्सपेंस किया था 12,500। तो हाइफन देख के मैंने लिख दिया सेल्स एक्सपेंस, नाम ही लिख दिया भाई साहब, झंझट खत्म करो। 12,500 का है। मजा आ गया सर? 12,500। हाँ सर। इसके बाद सुनो ना, टू कमीशन इनकम आएगा। किंतु सुनो ना, कमीशन इनकम का फिगर तो मेरे पास रेडी नहीं है। इसके लिए मुझे वर्किंग नोट नंबर 1 करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1 करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। बोलो ठीक है? हाँ सर ठीक है। और लास्ट में जो आएगा ना बच्चे, वो बोला है ना बैंक ड्राफ्ट से सेटल कर देंगे। लास्ट में जो आएगा वो टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर करके खत्म हो जाएगा। यानी अगर मुझे ये अकाउंट खत्म करना है तो मुझे पहले कमीशन का वर्किंग करना पड़ेगा। बोलो जहां की ना। अच्छा, ये जो बिल्स पेबल अकाउंट है ना, इसके नीचे 15 लाइन का जगह छोड़ लो, क्योंकि आपने सम पढ़ा है वहां पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी निकालने बोला है। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं मेन तो मार्क्स उसी में होता है। बात समझ में आ? तो कम से कम 10 से 15 लाइन आप छोड़ दो उसके लिए पहले। चल छोड़ दिए, जाइए छोड़ दिए। अब चलिए वर्किंग नोट 1, क्योंकि वो फेयर वर्क बन जाएगा ना स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, इसीलिए अभी वर्किंग नोट 1 में मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। जैसा पिछला सम में किया था बच्चे वैसे ही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहां पर ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर भी मैं पढ़ता हूं। ये लोग बोला था 7.5% ऑफ क्या बोला है? इनवॉइस प्राइस। तो मैं पहला लिखा 7.5%। हाँ सर 7.5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे बोलो ना हाँ। अच्छा सुनो ना, एक एक यूनिट का इनवॉइस प्राइस कितना था पहले बताओ? 800 रुपए। एक यूनिट का 800 है, तो इस पे बोला कमीशन इनवॉइस प्राइस पे 7.5। तो एक यूनिट का कमीशन हुआ ना। हमने कितना यूनिट बेचा है? अरे बोलो ना 820। तो 820 यूनिट्स पे इतना कमीशन मिलना चाहिए। अरे भाई साहब 1 यूनिट का इनवॉइस प्राइस 800 है, तो अगर मान लो 1 यूनिट बेचेंगे तो इनवॉइस प्राइस पे कितना कमीशन मिलेगा? 7.5। तो ये किया तो एक यूनिट का कमीशन है। कमीशन किस पे मिलेगा? जो माल भेजे हैं कि जो माल बेचे हैं? बेचे हैं। तो बेचे कितना यूनिट है? 820। तो 820 यूनिट जो बेचे उस पे कितना कमीशन मिलेगा? इंटू 820, 2020। बोलो समझ में आ रहा है ना? पिछले दिन ऐसे ही मैंने फॉर्मेट करके दिखाया था, मुझे याद आ रहा है, मैंने ऐसे ही दिखाया था सर। कोई बताओ ना कितना आ रहा है? 49,200 आ रहा है। लो जी, मैंने सुन के लिख दिया 49,200। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। किंतु खत्म नहीं हुआ। बोला था 20% ऑफ क्या? सरप्लस। सुनो ना, 20% ऑफ सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या होता है जानते हो ना? सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। सुनो मेरा बात, पहले मुझे बताओ सेल प्राइस कितना है? सर एक एक यूनिट का सेल प्राइस तो 930 है। एक एक यूनिट का इनवॉइस प्राइस कितना है? 800। जब इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो सरप्लस मिलेगा। अरे बोलो ना हाँ। ये 1 यूनिट का सरप्लस है बच्चे, ये 1 यूनिट का है। इस पे 20% किया तो 1 यूनिट का कमीशन निकला। पर मुझे कमीशन देना किस पे? जितना बेचे हैं। बेचे कितना है? 820। तो 820 यूनिट्स पे कमीशन कितना होगा यही तो पता करना है। 130 का 20% होता है 26 रुपया। 26 इंटू 820 कितना बोला? 21,320। तो टोटल कमीशन कितना है निकाल ही लो ना यार। 70,520। एग्जैक्टली सेम पैटर्न में लिखा है जैसे मैंने पिछले क्लास में सम 4 में लिखा था, एकदम सेम। देख लो, कॉपी घुमा के देख लो अगर मन करे तो। ऐसे मत बोलना कि छोड़ा है वो गलिया।
पता चला बोल रहा है एक बार जब मैंने कॉपी में लिख लिया दोबारा मैं से खोल के नहीं देखता, ऐसे मत सोचना। हो गया? क्या मैं आगे चलूं? बोलिए। ठीक है सर, तो सुनो ना, 70,520 निकल गया, मैंने यहां लिख दिया 70,520, तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 762,600 माइनस 640, 12,500, 70,520, कितना बोले? 39,580 आ रहा है सर, ये बैंक ड्राफ्ट मिल जाएगा इतने का। सुनो ना, सुनो ना, ये देखो ना, डी अकाउंट डेबिट टू कमीशन है, तो कमीशन अकाउंट में क्या पोस्टिंग जाना चाहिए? बाय डी। अच्छा, यहां कोई डेल क्रेडिटर कमीशन का बात है क्या? नहीं। कोई बैड डेट का बात है क्या? नहीं। तो बस कमीशन अकाउंट में जो भी कमीशन बच रहा है क्रेडिट बैलेंस, वो उसका इनकम है, और वो इसको कहां ट्रांसफर करता है? पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत बढ़िया, 70,520 ट्रांसफर कर दिया। मजा आ गया सर, मजा आ गया। और एक अकाउंट बनाना था मुझे, इधर देखो ना, डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल था, डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल था, तो बिल्स पेबल में क्या पोस्टिंग आना चाहिए बोलो तो? बाय डी अकाउंट। बहुत अच्छे, कितना रुपया था? 6,40,000। पर क्या आपने एक और बात ध्यान दिया था? सर क्या? बिल के बारे में जहां बोल रहा था वहां जाओ, ये 30 डेज का बिल था भैया, तो 30 डेज तो ये तो सुनो ना, फरवरी में काम हो तो मार्च में तो ये ऑनर हो गया होगा बिल, और ऑनर हो गया होगा तो क्या एंट्री होना चाहिए? बिल्स पेबल टू बैंक। तो ये ऑनर करके दिखा दो, बिल्स पेबल टू बैंक। ये आदमी पैसा दे दिया, बिल ऑनर कर दिया, 640 टैली हो गया। तो अकाउंटिंग तो हो गया सर, अकाउंटिंग करना था। देखो अकाउंटिंग तो मैंने समझा दिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में तो आया है सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ सर, बढ़ सकते हैं। लास्ट पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विथ ए के पास जो पड़ा हुआ है, एट विच वैल्यू डी विल अकाउंट फॉर द बैलेंस स्टॉक। डी अपने बुक्स में स्टॉक को जितने में लिखेगा। सर डी तो कंसाइनर है ना? हाँ हाँ सर, कंसाइनर अपने बुक्स में इनवॉइस प्राइस में लिखेगा। नहीं नहीं, नहीं सुनो सुनो सुनो, अकाउंट फॉर इन इज बैलेंस का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है वो अपने बैलेंस शीट में कितना लिखेगा। किसमें भैया? बैलेंस शीट में। किसमें भैया? बैलेंस शीट में कितना लिखेगा। तो आप तो जानते हैं इन्वेंट्रीज के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आपने सुना है? हाँ भैया सुना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है? स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर मैं सोचो इनवॉइस प्राइस में अगर बैलेंस शीट में लिखूं तो गड़बड़ी हो जाएगा ना, क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा लिख दिया, कॉस्ट से ज्यादा तो लिख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब जब भी बोलेगा ना कि कंसाइनर अपने बुक्स में कितना में लिखेगा ये बताओ, तो याद रखना कॉस्ट निकालना है। अनसोल्ड स्टॉक का क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। अनसोल्ड स्टॉक का क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। बात समझ में आया? तो मैं आपको कॉस्ट निकाल रहा हूं, तो अब मैं से लड़ना मत कि भैया इनवॉइस प्राइस में माल भेजा हुआ तो इनवॉइस प्राइस लिख लीजिए। नहीं, मुझसे पूछा तो वो अपने अकाउंट में कितने में लिखेगा, तो आंसर है बैलेंस शीट में कितना लिखेगा। तो बैलेंस शीट में हमेशा कौन सा प्राइस आएगा? कॉस्ट प्राइस। तो मुझे कॉस्ट निकाल के देना है, क्लोजिंग स्टॉक का क्या निकाल के देना है? कॉस्ट प्राइस। समझ में आया मेरा बात? तो चलिए मैं आपके लिए बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। बोलिए सर। तुम ऑनर ही मानेंगे, कुछ नहीं बोलेगा मतलब ऑनर, अपने मन से डिसऑनर नहीं मानेंगे, ठीक है ना? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। सर मेरे को ना एक बात खटक रहा है सर, एक बात का जवाब देंगे सर? हाँ बताइए सर। खटक ये रहा है मेरा बात मेरे को दिमाग में कि आपने बिल्स पेबल अकाउंट बनाया क्यों? पहले तो आप बताए नहीं थे। हाँ, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली क्या मांगा था? कंसाइनी का बुक्स। तो कंसाइन रिलेटेड जितना बना सकते हो बना दो। तो एक तो एक्स्ट्रा बिल्स पेबल का बात था इसलिए मैंने बना दिया, नहीं तो नॉर्मल सिनेरियो में हम लोग नहीं बनाते,
बात समझ में आया? क्योंकि सिर्फ कंसाइनी का बुक्स बोला था, कंसंट्रेशन उस पे था, इसीलिए मैंने बनाया। अच्छा अच्छा, नहीं तो नॉर्मली नहीं बनाएंगे ना सर, नहीं नहीं नहीं, इसलिए देखो मैंने बाकी बाकी जितना भी सम के वहां नहीं बनवाया आपसे। अच्छा जी, 2 कॉलम बनेगा, एकदम बातचीत बंद करें और 2 कॉलम लिखिए, यूनिट्स एंड अमाउंट, यूनिट्स एंड अमाउंट। चलें? हाँ सर बताइए, मैं कॉस्ट से चालू कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आगे लिख रहा हूं देखो, इंक्लूडिंग फ्रेट, शब्दों पे ध्यान देना, मैं क्यों लिखा इंक्लूडिंग फ्रेट, समझ गए? हाँ भैया, वो लोग जो प्राइस दिया था ना आपको, वो भी इंक्लूडिंग क्या बोला था, फ्रेट। देख लो ना, 640 इंक्लूडिंग फ्रेट, समझ गया ना? कितना यूनिट्स भेजे थे, 1000 यूनिट, तो 1000 एक तो 640 करके है, तो इसका हो जाएगा 6,40,000। नियम के हिसाब से इसके बाद क्या जुड़ना चाहिए बताइए? वेरी गुड, कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, किंतु ब्रैकेट में देखो मैं जानबूझ के लिख रहा हूं एक्सक्लूडिंग फ्रेट, क्योंकि फ्रेट तो ऊपर घुस ही गया है। तो अब कौन सा नॉन रिकरिंग लोगे? अगर कोई फ्रेट छोड़ के बोला है तो वो लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? किंतु समय नहीं दिया, तो नहीं दिया तो मैं नहीं लिख दिया। मैं जानबूझ के ये लाइन लिखा सर आपको, जिसे ध्यान रहे कि कभी अगर समय और भी खर्चा दे दे तो फ्रेट छोड़ के लेना। बदमाशी क्या कर सकता है टीचर कि इंक्लूडिंग फ्रेट बोल दिया, नीचे में फिर से फ्रेट और अलग खर्चा भी दे देगा, तो दोबारा फ्रेट मत ले लेना, मेरा बोलने का मतलब वही है। हाँ फिर ले लेना, फ्रेट छोड़ के बाकी ले लेना। तो ये तो आपका वो आ गया क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइन। मैं नहीं लिख रहा, अब तुम लिखो, मेरा हो गया सर, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन, ओए सेंट ऑन consignment, sent on consignment। ठीक है सर, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाँ सर, ये तो ठीक ही लग रहा है सर। हाँ, अब इसके बाद कोई गुड लॉस्ट इन ट्रांजिट नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स रिच कंसाइनीज सिटी, कंसाइनी के सिटी में पहुंचने के बाद प्लस किया जाता है क्या क्या क्या, कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ओ माय गुडनेस सर, ये भी नहीं दिया, से तो मजाक कर दिए आप सर। पहला वाला फिगर ही आ गया सर, इतना मेहनत करा दिए सर। अच्छा ठीक है, लिखो ना, ये क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी को ये माल कहां मिल गया, गोडाउन मिल गया। बताओ कोई नॉर्मल लॉस है तो ओनली यूनिट्स माइनस करेंगे, नहीं है, तो यही कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक में बचा कितना था, 180 बचा था। हाँ, जिसमें से 160 अच्छा सामान था और 20 शॉप सॉइल्ड था, खराब था। तो मेरे को दोनों को जोड़ के दिखाना है, तो देखो मैं लिख रहा हूं कैसे। मैं ऊपर हेडिंग लगाया वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज 180 यूनिट्स का वैल्यू निकालना है। मैंने पहले लिखा आपके लिए वैल्यू ऑफ 160 यूनिट्स इन गुड कंडीशन। मैं जानबूझ कैसे लिखा, इन गुड कंडीशन, समझ गए मेरा बात, जो अच्छा सामान है। तो भैया सुनिए ना, 6,40,000 इज द वैल्यू ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, 1000. So what will be the value of 160 units? That is our demand, 640. तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में जाके लिखिए 1,02,400, 1,02,400. अब देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, ये बात थोड़ा देख लो फिर लिखना है, तो जगह का मारपीट हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं देखो, वैल्यू ऑफ 20
यूनिट्स शॉप सॉइल्ड, 20 यूनिट जो शॉप सॉइल्ड उसका वैल्यू क्या है, सुनो तो इधर देखना वापस से, 6,40,000 वैल्यू है कितने यूनिट का, 1000 यूनिट का, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना है, 20 यूनिट का वैल्यू है 12,800। देखो मैं कहां लिख रहा हूं, इनर में लिखा, मुन्ना इनर में, समझ गए। अब मैं बोल रहा हूं इसमें से वो लोग बोला था ये जो शॉप सॉइल्ड है ना उसमें से डेप्रिसिएशन कर देना 50%। अच्छा अब ये डेप्रिसिएशन को लिटरली डेप्रिसिएशन मत समझना, यहां डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। क्या है इसका मतलब, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो सिर्फ पीपी में होता है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट के ऊपर होता है, ये कोई फिक्स एसेट थोड़ी ना है। तो यहां जो डेप्रिसिएशन बोला है मतलब वैल्यू कम कर रहा है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो आप डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक भी लिख सकते हो। चलो मैं ऐसे लिख दिया, रिडक्शन इन स्टॉक कितना परसेंट बोला था, 50%, एट द रेट 50%। तो किसका 50%, तो ये जो सामान 12,800 है ना इसका 50% कितना होता है, 6,400। तो वैल्यू बचा कितना, 6,400, यानी जो 20 यूनिट शॉप सॉइल्ड है उसका वैल्यू कितना है, 6,400। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, बात समझ रहे हो, टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना बोलो, 1,68,800। तो ये जो आया है ये आ गया तुम्हारा वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। एकदम टाइम टाइम जगह हुआ है ना, एक लाइन ज्यादा ना कम। बोलो कैसे वैल्यूएशन करना है ऐसे सामान का, आपको समझ में आया, ये बढ़िया था सर, बढ़िया क्वेश्चन था सर, मजा आ गया सर। ये क्वेश्चन नंबर कितना किए, 13। मजेदार है सर, बोलिए सर। हाँ हाँ क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, हाँ 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 हाँ, नहीं कहां बोला फ्रेड टू पे, बोला है क्या, बोला नहीं है तो अपने मन से कुछ मत मानो, वो तो स्पेशल सरकमस्टेंसेस सिखाया था मैंने कल। अगर फ्रेड टू पे बोल भी देता तो मैं कुछ कर भी नहीं पाता, जानते हो क्यों, मैं करता ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो कंसाइनर का नॉन रिकरिंग ही है, वो तो जुड़ना भी है, समझ में आया। हाँ कंसाइनी अकाउंट में पेमेंट होता तो उसको फ्रेट अलग से बोलना पड़ता, फिर वो जोड़ के नहीं दे पाता, अलग से देना चाहिए था। ए हो गया, ये वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है, सुनो ना, ऐसे यहां पर भी एक तो हाथ बना के रख लो, बना लिया क्या तुम लोग पहले ही, हाँ ये डेंजर है सर, रिवीजन करना पड़ेगा इस जगह को। सर इसका हाथ को पोलियो हो गया ऐसा लग रहा है, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। कलर भी करना है, क्या बोल रहा है, कलर क्यों कर रही है, देख पा रहे हैं ना बस, हाँ ठीक है, बंदूक ही तो है, धाए से चला दिए, हाँ हाँ तो 12,800 अच्छा यूनिट्स का वैल्यू है ना बच्चे, 20 यूनिट्स अगर खराब नहीं होता तो अच्छा यूनिट्स का वैल्यू है, उसमें से 50% बोला कम कर दो, मैंने कर दिया, बस काम खत्म। अच्छा याद रखना जब भी ऐसे बोलेगा रिडक्शन इन स्टॉक तो हमेशा कॉस्ट को कम करना, क्या वर्ड बोले, जब भी रिडक्शन इन स्टॉक बोलेगा कि कर दो रिड्यूस, 50% रिड्यूस कर दो, 20% कर दो, 10%, हमेशा कॉस्ट को रिड्यूस करना, क्या बोला, हमेशा कॉस्ट को रिड्यूस करना। मैं क्यों ये लाइन बोल रहा हूं समझो, अगर सब में कभी आपको निकालना पड़ा इनवॉइस प्राइस, समझो मान लो गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस वाला सम है, कंसाइनर का बुक्स बना रहे हो, तो वहां पर तो आप क्लोजिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस निकालोगे, तो वहां पर ना ध्यान रखना सिर्फ कॉस्ट का पोर्शन रिड्यूस होगा, लोडिंग का पोर्शन रिड्यूस नहीं होता है, जब भी रिडक्शन बोलेगा रिडक्शन इन कॉस्ट होगा। चलो कोई बात नहीं, जब मैंने ये लाइन बोला तो कुछ एप्लीकेशन बाद में आएगा। चलो ठीक है सर, आप तो तंग करने में नंबर 1 है सर,
सच्ची में सर, सच्ची में। अच्छा 14 तो कर लिया था ना हमने, 15 भी कर लिया है, 16 कर लेते हैं। चल 16 कर लें, जब तुम लोग इतना बोल ही रहा है, इतना बोल ही रहा है, तो मैं 16 कर लेता हूँ। आज फिनिश नहीं होगा यार, 2 सम रह जाएगा मेरा, कोई बात नहीं, चलो एक क्लास और लगेगी। ओए 16 में आओ। नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी, निक्की नहीं है, नाइकी है। हाँ 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 जी, नाइकी है, नाइकी। चलो चलो पढ़ो, देखो क्या बोला है, ये नाइकी बना दो, ऐसे ही तो है ना इसका। ये लो। हाँ एडिडास का भी बनाना है, ये लो, ऐसा ऐसा ब्लॉग बनाता है वो लोग तो, ऐसा है कुछ। अब दो ब्लॉक के बीच में गैप होता है, मैंने गैप नहीं डाला है। हाँ छोड़ो ना, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा है, इतना जेलस क्यों फील कर रहा है तुम लोग? डोंट बी जेलस, मेरा ड्राइंग अच्छा है, मेरे को पता है। पढ़ने बोले, देखो ये लोग पढ़ता नहीं है, छोड़ो। नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली का है, पता नहीं था, तो बाहर देश का कंपनी था। कंसाइन 100 शूज, वो अच्छा अच्छा इंडियन वर्जन होगा, डुप्लीकेट वाला, अच्छा समझ गए। 100 शूज टू किसको? एडिडस भी आ गया, एडिडस ऑफ अहमदाबाद, ओ माय गॉड, कॉस्टिंग 1500 ईच, इनवॉइस्ड एट 2000। अच्छा तो नाइकी है हमारा कौन साइनर, हाँ, और एडिडास है, एडिडास, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स, है ना कंपनी का पूरा नाम, ठीक है ना, कंसाइनी, ठीक है ना, कंसाइनी है ये भैया। जो भेजा है सामान उसका भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैं बोल रहा हूं सीपीआईपी लोडिंग, बोल रहा है जो माल भेजा उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1500, और इनवॉइस प्राइस 2 है, तो एक्चुअल दिया हुआ है, तो अच्छा है ना। एक एक यूनिट पे लोड कितने रुपए करके हैं, 500, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है यहां तक? हाँ सर, आगे बोलिए। द कंसाइनर पेड फ्रेट 10,000, कंसाइनर क्या, नॉन रिकरिंग है बस, एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, वही ट्रांजिट इंश्योरेंस यार, 1500 का है, नॉन रिकरिंग है। ड्यूरिंग द ट्रांजिट 10 शूज वेर टोटली डैमेज, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट भी आ गया। एडिडास टूक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग शूज, एडिडास ने डिलीवरी ले लिया रिमेनिंग शूज का, ठीक है। हाँ तो भैया कितना भेजा था वो, 100 में से 10 गया, तो डिलीवरी कितने का लिया होगा, 90 यूनिट का। एंड पेड 1513 फॉर ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या होता है सर? अब ड्यूटी है, ड्यूटी है, ऑक्ट्रॉय भी एक तरह का ड्यूटी है, अच्छा लिखा हुआ है ड्यूटी है। एंट्री टैक्स होता है, जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में घुसता है ना, तो एंट्री के वक्त लगता है ये टैक्स, ठीक है। एनीवेज तो सीधा बात है, ये तो कंसाइनर का सॉरी कंसाइनिंग का नॉन रिकरिंग है, ठीक है। Adidas sent a bank draft to Nike for 50,000 as advance, ठीक है, कंसाइनी अकाउंट में बाई बैंक एडवांस, ठीक है। एंड लेटर ऑन सेंट अकाउंट सेल्स शोइंग दैट क्या, 80 शूज हैव बीन सोल्ड एट 2200 ईच, भाई साहब 80 जूता बेच भी दिया 2200 रुपया करके, 80 इंटू 2200, दैट इज हाउ मच, 1,76,000, बहुत बढ़िया, ठीक है यहां तक। Expenses incurred by Adidas on godown rent were 2000, तो ये तो रिकरिंग एक्सपेंस होगा कंसाइनिंग का। Adidas is entitled to commission 5% on invoice price and 25% of any surplus of sale price over, वही आ गया ओवर राइडिंग। तुम लोग का कल शायद कंप्लेन था ओवर राइडिंग नहीं कराया, कल से चालू किया, देखो अब कितना ओवर राइडिंग आ गया है, ठीक है सर। अच्छा मतलब ओवरराइडिंग का झमेला सर आप बोलना चाह रहे हैं, जनरली इनवॉइस प्राइस वाले सब में देगा, हाँ हाँ यही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रिपेयर क्या बोला है, कंसाइनमेंट, कंसाइनी एंड रिलेटिंग वर्किंग नोट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नाइकी, चलो सम तो इजी है। अच्छा 90 जो था उसमें से 80 बेच दिया, तो 10 क्लोजिंग स्टॉक भी बचा है अनसोल्ड, चलो नाइकी और एडिडास। क्वेश्चन नंबर 16 में बुक्स ऑफ किसका बनाना है, नाइकी की एडिडास, नाइकी स्पोर्ट्स क्या था कंपनी, लिमिटेड भी था क्या, नहीं, और तब तो छोड़ो, तब तो बेकार ही है ये सर, क्या कुछ नहीं, चलो कंसाइनमेंट लिखो, कंसाइनमेंट अकाउंट, ए अपने हाथों को रोको नहीं, जल्दी जल्दी लिखो, कंसाइनमेंट अकाउंट, यो यो यो,
आज क्या वार है? ओ, हो गया, चलो। ओपनिंग स्टॉक लिखो। नहीं है सर, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखो। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना जूता भेजा था? 100। एक एक जूता का इनवॉइस प्राइस बोलो 2000। मतलब ये कितने का हो गया? 2 लाख। जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, तुरंत हटाओ क्या? लोड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब हाथ थोड़ा तेज चलाओ यार, अब हो गया, कल से कर रहे हैं इनवॉइस प्राइस का सम। भैया 100 यूनिट था, एक एक यूनिट पे लोडिंग 500 रुपया करके है, तो लोडिंग इस पे 50,000 है। बहुत बढ़िया, तो हटाओ ना। सर हटा दिए। सर फिर लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट कंसाइनर का खर्चा। मैं यहां तक आके रुक गया। कंसाइनर खर्चा आप देख देख के बोलो, मैं सुन सुन के बैठा दूंगा। फ्रेट है एक तो बोल रहा है, और कौन सा खर्चा है? तो फ्रेट है 10,000 का, और एक तो ट्रांजिट इंश्योरेंस था। ट्रांजिट इंश्योरेंस कितने का था? 1500। और बताओ भैया, और नहीं है। टोटल 11,500। टू कंसाइनी का नाम क्या है? एडिडास। एडिडास क्या नाम था पूरा? कंपनी। ठीक है, एडिडास कंपनी। हाँ, एडिडास कंपनी का खर्चा चुन चुन के बोलोगे। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भूल गया, एक ही बोलने से कैसे चलेगा? पहले तो ऑक्ट्रॉय था, 1530 रुपया का था ऑक्ट्रॉय। ये तो नॉन रिकरिंग था। हाँ, और रिकरिंग भी बोला था एक तो खर्चा। गोडाउन रेंट तुम लोग बोल नहीं, हाँ गोडाउन रेंट 2000। तो ऐसे कैसे चलेगा भैया? दो है, एक नहीं है, 2000। और कोई खर्चा है? नहीं। टोटल 3530 है। फिर से लिखो टू एडिडास कंपनी। कमीशन आएगा। और सुनो ना, इस कमीशन के लिए मैं वर्किंग नोट 2 बनाऊंगा सर 1। अरे वो तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन के लिए बनता है ना। ऐसा कोई जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस आदत है मेरा। आदत बड़ी चीज है। यहां तक ठीक है सर? सर ये भी हो गया। सर क्रेडिट साइड में आइए। हाँ सर आ गए। बाई सेल, भाई बाई सेल ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंसाइनी एडिडास। अच्छा अच्छा। कितना यूनिट बेचा था? 80। कितना करके? 2200 करके। वैल्यू बोलो। 1,76,000। कोई गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है क्या? हाँ सर, तो बाई गुड्स लॉस्ट इन टिरांजिट। टिरांजिट ठीक है, टिरांजिट समझ गया ना? बाई क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। बाई क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक, दोनों का वैल्यू निकालना है। और तो कुछ छूटा नहीं है मेरे ख्याल से। देखो तो आइटम्स कुछ छूट गए क्या हमसे? देख लो सर, आइटम्स तो कुछ छूटे नहीं, यहां तक देख लो। हो गया सर, हाथों की गति में वृद्धि लाइए और जाइए वो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनाइए। पहले ये दोनों वैल्यू निकाल लें, फिर वर्किंग नोट 2 कमीशन का भी बनवाना। तब बनवा लेंगे सर, आपके लिए थोड़ी ना इंतजार करेंगे। सही है, चलिए सर, जल्दी जल्दी चलिए। सर ये हो गया। और कौन सा अकाउंट बनाने बोला था भाई दबे? कंसाइनी अकाउंट। और कुछ नहीं। कंसाइनमेंट अकाउंट में अभी भी 5 लाइन का जगह छोड़ दो, 5-6 लाइन का जगह छोड़ दो। एडो उसके बाद यहां पर जगह छोड़ के कंसाइनी अकाउंट का जगह भी छोड़ दो, और फिर आएगा वर्किंग नोट नंबर 1। छोड़ दिए सर वर्किंग नोट 1। हम लोग इसको लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ, मुन्ना स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। कितने आदमी थे, सॉरी कितने कॉलम थे? 2। कॉलम तो 2 है सर। सर अब ऐसे लग रहा है ना पूरा चैप्टर सीख गए। कोई बात नहीं, अगले दिन जब मैं एक सम उठाऊंगा ना 9, तब देखना कितना सीखे हुए। यूनिट्स, अमाउंट, रुपीस। सर इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स
सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हमने 100 जूता भेजा था और एक एक जूता का इनवॉइस प्राइस 2000 था, तो टोटल इनवॉइस प्राइस तो 2 लाख था। लाख था, लाख। हाँ, इसके साथ जुड़ना चाहिए तुरंत क्या, कंसाइनर्स, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। उसमें फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस था। फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस मिला के था कितना, 11,500। जोड़ दिया सर, तो 100 जूता का वैल्यू हो गया 2,11,500। इसको हमने बोला टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स, क्या, सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा सर, सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख दिया सर। फिर बताओ सर, इसके बाद क्या कोई गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है, तो माइनस गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। कितना जूता गया, 10, तो 2,11,500 था 100 जूते का दाम, तो 10 जूता गयो रे भाया, तो 10 जूता का वैल्यू है 21,150। तो 90 यूनिट्स पहुंचा है कंसाइनी के सिटी में, गोडाउन में नहीं, सिटी में। पहले सिटी में पहुंचाओ, 190,350 आ रहा है, देखो तो ठीक है क्या। सो दिस इज इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रीच्ड कंसाइनी सिटी। एकदम स्टेटमेंट एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए अब ये सब। सर फिर क्या करना है सर, इसके बाद तुरंत जोड़ते हैं कुछ, बोलो ना। कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, और उसमें वो ऑक्ट्रॉय था, हाँ 1530 का, तो इसमें 1530 जुड़ना चाहिए। तो 90 यूनिट्स का वैल्यू मेरे लिए हो गया 1,91,880। हाँ सर, ये जो आया है ना बच्चे अभी, इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी को माल कहां मिल गया, उसके गोडाउन में। बताओ कोई नॉर्मल लॉस है, नहीं, तो यही तो अवेलेबल फॉर सेल भी हो गया। देयरफॉर लास्ट लाइन, वैल्यू ऑफ 90 में से 80 बेच दिया, यानी 10 शूज अनसोल्ड है, दैट इज 10 शूज अनसोल्ड है, 10 शूज अनसोल्ड है, दैट इज 10 शूज अनसोल्ड है। तो 1,91,800 इज द वैल्यू ऑफ 90 यूनिट्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 यूनिट्स, 21,320। T20 नहीं है, 320 है। हाँ, लिखो लिखो, 21,320, 21,320। यहां तक किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है वैल्यूएशन को लेके? अब मेरे ख्याल से इनवॉइस प्राइस वाला स्ट्रक्चर अब पूरा क्लियर हो गया होगा। अब कुछ खास नहीं बचा, वो अगला क्लास में मुझे सिर्फ 2 सम कराना है, उसमें भी थोड़ा सा मतलब आएगा तुमको सभी, 1-2 पॉइंट बस एक्स्ट्रा बताना है, फाइनल अकाउंट्स के साथ लिंक करना है एक्चुअली। सर मैंने 880 तो लिखा, 191,880 तो लिखा हुआ है, 1,91,880 लिखा है बच्चे। ओ अच्छा 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 अच्छा, उसका 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 एक गोला, अच्छा हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया, ओके ओके ओके। अच्छा 21,320, आ जाओ ऊपर। पहले बोलो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का वैल्यू कितना निकला था, 21,150, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकला 21,320। किंतु खत्म नहीं हुआ, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, इन दोनों का लोडिंग हटाना पड़ेगा। तो लिखो 2 गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, 2 गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। सुनो ना, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना यूनिट्स है, 10, तो 10 यूनिट का लोडिंग निकालना है ना। एक यूनिट का लोडिंग 500 है, तो 10 यूनिट का लोडिंग कितना,
5000 हटाओगे। देखो बच्चे लोग, 5000 समझ में आया क्या? मैंने लोड ऑन गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हटा दिया, और एक तो लोडिंग हटाना किसके ऊपर? क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। तो लिखो ना, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। इसका भी वही तरीका है। क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स है? 10। एक एक यूनिट पे लोड कितना है? 500। तो 10 यूनिट पे लोड कितना है? 5000। यहां तक देखो एकदम टकाटक चल रहा है। जाओ कमीशन का वर्किंग करो। तो जाओ मुन्ना, कमीशन का वर्किंग करो। मैं नहीं कर रहा, मैं देखना चाहता हूं आपसे हो रहा है क्या। 1 2 3 सम तो करा दिए हैं, चौथा सम हो रहा है इस टाइप का शायद। जल्दी से, जल्दी से बच्चे कमीशन इनकम का वर्किंग करें। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? लो जी बच्चे, कमीशन इनकम का वर्किंग करो। कमीशन इनकम का वर्किंग करो। यहां लिखा हुआ है कमीशन के बारे में, देखो येलो कर दे रहा हूं। 5% इनवॉइस प्राइस का था और 25% सरप्लस का था। कर लो। पर यूनिट इनवॉइस प्राइस पता है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पता है, काम हो जाना चाहिए। पर यूनिट इनवॉइस प्राइस 2000 है और तुमने बेचा 80 यूनिट्स है, निकल जाना चाहिए। मैं नहीं कर रहा सर, मैं वेट कर रहा हूं। कमीशन का वर्किंग आप ही को करना है, मेरे तरफ उम्मीद से भी मत देखो। ज्यादा उम्मीद जिंदगी में दुख लाता है, किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो। हो गया क्या? जल्दी करें कमीशन का वर्किंग। वर्किंग नोट 2 करो, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन जल्दी से। कुछ बच्चे 12000 बोल रहे हैं, बाकी बच्चे लोग देख लीजिए। सर आप करके दिखाओ, आपसे होगा नहीं सर, आप प्रैक्टिस करो। तो आप ना यही आलसी हैं एकदम। अच्छा सॉरी, कितना था? पहला था 5% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो मैं लिख रहा हूं ऐसे 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। एक एक यूनिट का इनवॉइस प्राइस 2000 है, इसका 5% किया तो ये तो 1 यूनिट का कमीशन है ना। बेचा कितना यूनिट था? 80। तो 80 यूनिट जो बेचे उस पे कमीशन कितना होगा? 8000 है। और दूसरा पार्ट बोला था बच्चे 25% ऑफ सरप्लस। और सरप्लस मतलब मैंने आपको समझाया था क्या? सेल प्राइस माइनस क्या कर देना? इनवॉइस प्राइस। सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। सेल प्राइस सामान का था 2200 और इनवॉइस प्राइस था 2000, तो सरप्लस 200 रुपया करके। एक एक यूनिट पे 25% कमीशन है, और जितना बेचे उस पे मिलेगा। बेचे कितना यूनिट्स है? 80 यूनिट्स, 4000। ओके, तो 8 और 4 12000 का कमीशन है। देख लो बच्चे, 12000 का कमीशन है। देख लो ना बच्चे, 12000 का कमीशन है। 12000 का कमीशन है, ठीक है। 12000 का कमीशन है सर। अच्छा हो गया सर, 12000 कमीशन। अब चलिए 12000 को पुट कर देते हैं। सारे बच्चे यहां तक लिख लिए, बोल रहे हैं हाँ हो गया। तो मेरा कमीशन का जगह छोड़ा हुआ था, मैं लिख देता हूं 12000। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो जाएगा 2, या तो जनरल पीएल लिखो या तो पीएल लिखो, या तो जनरल पीएल लिखो या तो पीएल लिखो, और हाइफन दे के लिख देना प्रॉफिट। कितना आ रहा है? 31 140। कुछ बच्चे 140 भी बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। 31 440, 2,68,000।
ए टोटल बोल रहा है 2,68,470। बढ़िया लग रहा है मुझे। कैलकुलेट कर लो बाकी लोग, जिनसे कैलकुलेशन ना हो पाए वो कैलकुलेशन करके देखें क्या इतना ही आ रहा है क्या सब। मुझे तो लग रहा है कि आपने अभी तक सब ठीक ठाक किया, क्यों सम कंप्लीट नहीं हुआ है। कंसाइनी का अकाउंट बनाने बोले, बना लो, छोड़ो मत, छोड़ना नहीं। ओए जल्दी करो कंसाइनी अकाउंट, रोको मत। एडिडास का अकाउंट बनाओ। अरे सर 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 एडिडास कंपनी का अकाउंट बनेगा। हाँ एडिडास ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स, ये पूरा नाम है इसका, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स। छोड़ो जी। तो सर इतना जीके स्ट्रांग होता तो यहां थोड़ी ना होते। कहाँ होते? वैसा कोई परीक्षा दे रहे होते जहां कोई जीके का टेस्ट ले रहा होता, बोलते यूपीएससी कर रहे होते। अच्छा एडिडास का अकाउंट बनाते हैं, सुनो ना। कंसाइनी, पहले जाऊंगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ हाइफन देके लिख देना सेल 1,76,000। कोई एडवांस मिला था क्या? हाँ मुझे याद है, बैंक से 50,000 रुपया कुछ बोला था, ये तो बैंक ड्राफ्ट 50,000 का एडवांस मिला था। वेरी गुड। तो मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, हाइफन देके लिखना एडवांस, अमाउंट में लिखना 50,000। हाँ फिर लिखना है बाय कंसाइनमेंट, हाइफन देके लिखना है कंसाइनी एक्सपेंसेस, कंसाइनी कंसाइनी एक्सपेंसेस। मैं देख रहा हूं कितना था, 3530। बढ़िया 3530, अच्छा लगा। आगे चलो, बाय कंसाइनमेंट, ए मुन्ना बाय कंसाइनमेंट, यहां पर कमीशन का फिगर आएगा। आपने मेहनत करके वर्किंग नोट 2 पे निकाला था, कितना? 12,000। ओहो 12,000 बोल रहा है, देखो तो यहां तक देखो तो ठीक ठाक चल रहा है क्या? नहीं कुछ बच्चों का हाथ चल रहा है इसलिए मैं रुका हुआ हूं, जल्दी यहां तक चलाइए। बाकी बैलेंस के लिए क्या बोला? पैसा मिल गया कि नहीं मिला? बोला था तो पैसा मिल गया। तो हम भी तो बोल रहे नहीं बोल रहे, हम बोल रहे भरोसा नहीं करता तुम लोग। नहीं है सर, चलो कुछ नहीं, हम भी तो बोल रहे थे वही कि कुछ नहीं बोला है, और कुछ नहीं बोला है तो मतलब बैलेंस करके छोड़ दो और क्या। 1,10,000 470। अरे तुम लोग को क्या पता, मेरे एक कान में इधर से आवाज आ रहा है, इधर से आवाज आ रहा है। हाँ ए भाई साहब टोटल कर लो 1,76,000। तो बस हम बोल सकते हैं इसी के साथ हमारी ये सम समाप्त हुए। देखो सर ठीक है क्या? बोलो यहां तक ठीक है क्या? तो बस हम बोल सकते हैं आज के क्लास भी समाप्त हुए। दो और सम रह गया मोटा मोटी, शायद दो ही, एक बार देख लेना। तो जो भी बचा अब अगले क्लास में करके इसको फिनिश करेंगे। और टाइम देखो एग्जैक्ट टाइम पे खत्म किया है, देखा नहीं हुआ एकदम, देखिए ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है अभी तो पूछ लीजिए, जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं पूछ लीजिए, और जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं व्हाट्सएप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।